मेरा दोनों से अलग-अलग ताल्लुक बना और फिर इन दोनों का ताल्लुक बना। रौला तो पहले दिन ही पै गया सी। नवी जोड़ी आई है, हमें अलहमरा से लोग देखने के लिए आते थे। उन लोगों के साथ काम किया जिनके साथ लोग ख्वाब, ख्वाहिशें, तमन्ना करते हैं और मैंने उनसे प्यार लिया। पहला प्ले अलहमरा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मजंग दी एक कुड़ी उठ के पूरी दुनिया दे नाल इंज करके काम करेगी। जो औरत रात को शो करने के बाद ख्वाजा साहब की तरह बैठती है, सुबह नाश्ता करने के बाद घर आती हूँ, 4 घंटे सोती हूँ। मतलब मेरी लाइफ मर्दों में थी। मुझे फोन पर कहती हैं कि ਵਿਆਹ करना है। ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ਐਰੀ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। मैं वही कह रहा हूँ। अब मुझे मेरी कौन होते हैं किसी के बारे में ये कहने वाले जहन्नमी ते जन्नती? उसी ठेका लेता है कोट ला ला के नची। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਡਾਂਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। कि या अल्लाह मैं आजाद हो गई हूँ और मैं काम करांगी, मेरी शादी नहीं होगी। 16 साल बाद क्या है, नहीं छीमिया आज नहीं, यानी कि मैं और नासिर आए हैं तो हमसे पहले ऑडियंस हॉल में से कह रही है नहीं छीमिया आज नहीं। एक शेर सुनाए फिर शो शुरू करते हैं। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNN। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शख्सियात के साथ ये प्रोग्राम लेके आए और इन शख्सियात दोनों शख्सियात का तारुफ ये है कि ये मेरे दरीना दोस्त हैं और दोनों मेरे साथ ताल्लुक़ की वजह नहीं है, मेरा दोनों से अलग-अलग ताल्लुक़ बना और फिर इन दोनों का ताल्लुक़ बना। और ये जो है, अगर आप फ़नून लतीफ़ा की बात करें, आप थिएटर की बात करें, आप फ़िल्म की बात करें और जब थिएटर का मसीहा बनाया अल्लाह ताला ने कॉमेडी शोज़ को, तो उस वक़्त खबरनाक शो में सबसे पहले जो एक आवाज़ गरजी वो इस अदाकारा की थी। बहुत खूबसूरत वर्सटाइल फ़नकारा रूबी अनम और अदाकार, माज़ी के गुलूकार और फ़िल्म प्रोड्यूसर अज़हर बट। वेलकम टू द शो। थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और आपको आपके शो की मैं पहले भी मुबारकबाद दे थैंक चुकी यू। हूँ, लेकिन आपका नया रूप, नया रंग, नया स्टाइल बहुत खूबसूरत है और अल्लाह आपको इसमें मज़ीद कामयाबियाँ दे। इस तरह दी गल्लां तुसीं भी कर लो, फिर शो शुरू करिए। देखिए, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपको, आपकी तमाम देखने वाली जितने थैंक भी यू। ऑडियंस है उनको। मैं बेसिकली तो आपको पता है, आपका मैं रेगुलर व्यूअर हूँ, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं प्रोग्राम छोड़ता कोई भी नहीं आपके चैनल का, खास तौर पर। RNN जब स्टार्ट हुआ ना और फर्स्ट टाइम मेरे सामने आया और जब मैंने आपको देखा, मैंने कहा लो जी, नईम साहब आ गए हैं इस काम में, बाकियों की छुट्टी अब। नहीं, नहीं। क्योंकि जो एक्सपीरियंस, जो एक कहते हैं ना कि तजर्बा आपके पास है ना, इतना लंबा फील्ड का, माशाल्लाह, हाँ। एक शोबिज़ रिपोर्टर के हवाले से, फिर आप जिस तरह जो तरक्की आप करते गए हो आहिस्ता-आहिस्ता और इस मकाम तक आना, नईम भाई ये आम बंदे का काम नहीं है। ये माशाल्लाह। वो जिसको अल्लाह चाहेगा ना, वो इज़्ज़त देता है और आपको आपकी मेहनत का ये सब कुछ सिला जो मिला आपकी माँ की दुआओं का, बेशक माँ-बाप और की दुआएँ। उसके बाद मैं ये कहूँगा कि आपकी मेहनत, वो उसमें कमी नहीं आई। तो हाँ। वो मेहनत यहाँ पर आज नज़र आ रही है। उस्ताद जी इजाज़त है, शुरू करें। सर बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह नहीं, देखो पता है कि ये तुसी सारें दी तारीफा करदे हो ना, आप सबकी तारीफ करते हो। तो अब आपकी तारीफ अगर ना की जाए तो ये ज़्यादती वाली बात है। आपने मेहनत की और आपका हमारा ताल्लुक असें उमरां अपनियां लुका के रखिए। 20-25 साल हों चुके हैं साढ़े नेआ। ख्वाजा परवेज़ लवर्स के हवाले से ये हमारा जो ताल्लुक है यही बेशक, बहुत बेशक। बड़ा है। माशाल्लाह, एग्ज़ैक्टली, माशाल्लाह, एग्ज़ैक्टली। माशाल्लाह। अच्छा मिस, जो है मिस ना एक वो फ़ॉर्मेलिटी है जी। कि आपने ये बताना है कि आपकी पैदाइश किस शहर में हुई हुँ। और जब आपने होश सँभाला, उस वक़्त घर का माहौल क्या था? फ़ैमिली में कौन-कौन था? हुँ। वो जो पहली याद है ज़रा वो हमारे साथ शेयर करें। जी मैं सन तो नहीं बताऊँगी, नहीं, नहीं। लेकिन मैं 31 दिसंबर को पैदा हुई, गंगाराम हॉस्पिटल में पैदा हुई, मज़ंग में मैं रहती थी, मेरी फैमिली, मेरी ददियाल भी और मैं अपने घर में सबसे बड़ी, पहली बेटी मैं थी। उसके बाद मेरे 3 बहनें, उसके बाद फिर अल्लाह ने मुझे 3 भाई दिए,
उसके बाद फिर एक बहन हुई, फिर एक भाई, हम 4 बहनें, 4 भाई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अब्बू अल्लाह की रहमत से एक मतवस्त तबके का हमारा ताल्लुक है, और हम लोग एक पूरी फैमिली रहते थे, एक ही गली में। मेरी फूफी, चाचे, ताई, यानी हम लोग मज़ंग में रहते थे, और मैं मज़ंगना, अरैना, और हम वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से आए हैं, और मैं अपने पूरे ख़ानदान में पहली लड़की मैं हूँ। मेरे मुझसे पहले भी शोबिज़ में कोई नहीं था, और मुझसे बाद भी शोबिज़ में कोई नहीं आया। अच्छा, जी, नहीं जब आपने ये फ़ैसला किया कि आपने शोबिज़ करना है, जी, तो मुझे पूरा मंज़र मेरे सामने है। जी। हाँ, और बिल्कुल। मुझे सांदे के राइयों का भी पता है, मज़ाक के राइयों का भी पता है, मुझे गुलशना भी वाले राइयों का भी पता है। मैनू पूरी पट्टी दा पता है। हाय! और मैनू मुगलपुरे वालियां दा भी पता है, हाय! भगवानपुरे वालियां दा भी पता है। भगवान ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ वो ਵਾਲੇ सारा ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ मुझे ਸਾਡਾ पता ਆਪਣਾ है, ਆ ਰਿਹਾ। वो सारा वही हाँ, बरादरी। हाँ जी। अच्छा, बड़ा मुश्किल है। बहुत औखा, होए होए इतना मुश्किल है कि आप ये सोचें कि वो एक आग का दरिया था और उसको पार करके जाना था। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मेरे अब्बू, अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मुकाम और आला हाँ, दर्जात दे, क्योंकि मैं उनकी पहली बेटी थी। वो मुझसे बहुत यानी कि मान गए, बड़ी मुश्किल से। लेकिन अम्मी मेरी, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, वो मरते टाइम तक वो मुझे कहती थी, "रूबी ये तू चंगा नहीं कीता।" तो मुझे लगता है कि शायद उनकी वो ये जो बात है, चंगा नहीं कीता, या मुझे लगता है कहीं कि मैंने अपनी ज़िद, अपनी ख्वाहिश, अपनी खुशी के लिए ये काम किया। लेकिन आज मैं इस बात पे पछताती ज़रूर हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। कितनी बड़ी बात है। गलत बात है ये तो। नहीं, अब मैं कहती हूँ, नहीं, क्यों? अब वापस आते हैं ना, फिर इस पे वापस आता हूँ। ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये खुशगवार शरारत जो है, हुँ। ये नेकी पाकिस्तान के फ़नून लतीफ़ा पे, यहाँ के शो बिज़नेस पे, यहाँ के थिएटर पे, यहाँ के टेलीविज़न पे, यहाँ के फ़िल्म पे, और आज के डिजिटल मीडिया पे किसने की थी? वो पहला शख्स कौन था जिसने ये कहा कि रूबी ये काम आप। तारिक जावेद साहब मरहूम, और मुनीर राज साहब। नए चैनल्स आए, इरफान खोसर साहब। ये मेरी ज़िंदगी में ना होते ये 3 शख्स, तो शायद मैं रूबी अनम ना ये होती। पहली मुलाकात इनमें से किसी से कैसे हुई? पहली मुलाकात, मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो 9th क्लास वालों ने 10th वालों को पार्टी दी। उसमें उस वक़्त फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक बहुत बड़ी पार्टी का अरेंज होता था, जिसमें आप लोग आके बताते थे कि उनको वेलकम करते थे, खुदाफ़िज़ कहने के लिए अपने-अपने परफ़ॉर्म करते थे। तो उसमें मेरे बाल बहुत लंबे थे, चुई चिट्टी जही छोटी-सी थी, और मैंने गजरे पहने हुए थे, व्हाइट साड़ी, यानी कि मैं पहला परफ़ॉर्मेंस मेरी थी कि मैंने फूल फेंकने थे अपने लोगों पे। तो उसमें समझ लें कि तारिक जावेद मरहूम साहब एक ड्रामा कर रहे थे 50-50 ओपन एयर थिएटर में। उसके जो कुछ आर्टिस्ट जो अब नहीं है इस दुनिया पे, और उसके जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने मुझे देखा, तो मैं शायद उन्हें लगा कि मैं उस रोल के लिए हूँ, सेकंड हीरोइन के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी। मैंने घर में आके मैं ते रौला पाता। मैं कहा 3000 रुपया ड्रामे दा देते पे, 3000, यानी मेरे लिए। और आज आप सोच लें, 25 साल पहले हुँ, सोच लें, 3000 रुपए मेरे लिए भी बड़ी बात थी। लेकिन मेरे लिए मेरी ख्वाहिश ये थी कि उन्होंने मुझे कहा ना, "हाए! तेरी शक्ल श्रीदेवी वर्गी लगदी पई है।" हुँ, उनकी बीवी भी थी, उनकी फैमिली साथ थी, उनके बच्चे थे। तो वो जो इज़्ज़त दी ना उन्होंने एकदम से, "कुड़ी बहुत सोहनी है, ते दिक्खी किन्नी हैगी है।" तिखी जब उन्होंने कहा ना, तो वो मुझे याद है कि मेरे पहले शो पे ही तारिक जावेद साहब ने कहा, "जमदियाँ सूलां दे मूँह तिखे।" हुँ, तो मुझे कहीं न कहीं वो लगता था कि शायद भी ये जो सोचते हैं मैं वैसी ही हो जाऊँ। हुँ। तो शायद मैं वैसी तो नहीं हो गई, लेकिन मैंने कोशिश की, जितना मैं मेरे डायरेक्टर मुझसे चाहते हैं, मैं उतना काम कर लूँ। पहला प्ले अलहमरा? ओपन एयर थिएटर 50-50, सेकंड प्ले मेरा गुजरांवाला 80 सब तो सोने हैं, थर्ड प्ले मेरा अलहमरा में एक और तलाश। और अलहमरा में जो ड्रामा मैंने किया उसमें बिंदिया बेगम साहिबा थीं, उसमें सुहेल अहमद साहब थे, उसमें शकील साहब कराची से थे, उसमें इस्माइल तारा मरहूम थे, ज़ेबा शनाज़ आपा थीं, उसमें अफ़शा कुरैशी साहिबा थी, सुहेल अहमद साहब थे। यानी कि मैंने पहले दिन से लेके अब तक उन लोगों के साथ काम किया जिनके साथ लोग ख्वाब, ख्वाहिशें, तमन्ना करते हैं, और मैंने उनसे प्यार लिया। पहला जो पहली एक्टिंग थी आपकी, पहली झलक हाँ, घरवालों ने हाँ। कहाँ देखी, कौन-सी देखी? ड्रामा रिकॉर्ड होता था उस वक़्त? अगर नहीं होता था,
तो लाइव कब देखा और किसने सबसे पहले देखा? उन्हें घर जाके दस्या उन्हें क्या रूबी ते उत्थे जाके कोई और रूबी होंदी? मेरा मंगेतर जिससे मेरी मंगनी हुई हुई थी, उसने मेरा पहला ड्रामा पहले दिन ही देखा और उसके बाद उसने घर जाके वो गली में सब सारे ਨੂੰ रौला पा के ਐਜ਼ दस्या। ਯੂजुਅਲ ਤੁਸੀਂ ਖੱਪ ਪਹਿਲੇ ਪਾਈ ਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨੇ नहीं, ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ। नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? नहीं, वो ज़ाहिर-सी गल है उस वक़्त ना ये कच्चे बोर्ड नहीं होते, फ्लेक्स हाँ, से अब तो फ्लेक्स अब वो बोर्ड्स होते थे, तो वो लग जाते वो थे। लग जाते थे तो उसमें मेरा नाम वो तब ना रूबी अनम और रूबी अनम, अच्छा। तारक जावेद साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने मज़ंग मेरा घर गंगा राम सारे सारे ते ओपन एयर वॉक करन जांदे सन। हुँ, तो वो उसको पता लग गया था कि मैं करूँगी, उसने मुझे पहले दिन देखा तो मैं गई तो पहले दिन ही तारिक जावेद साहब की रिहर्सल। हुँ। अच्छा मैं आपको ये भी आज एक बात बता दूँ कि मैंने अपना थिएटर शुरू होने से पहले तारिक जावेद साहब का एक ड्रामा था फैसलाबाद में। मुझे रिहर्सल्स में ही वो 2 शोज़ के लिए ले गए थे। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि "ए कुड़ी मेरे ग्रुप का हिस्सा है और ये काम करेगी, साथ कोई गया था, अकेले गई? अकेली।" अच्छा, ना, 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 घरों तो सारी ज़िंदगी कोई गया ही नहीं। कामयाबी दी वजह है ये? हाँ, नहीं, हाँ, इसमें ये कामयाबी कह की वजह सकते हैं ये आप। इस पे अभी बात हमने करनी है आगे यस चल ऑफ के। कोर्स क्यों अच्छा, नहीं। अच्छा। तो मेरे साथ जो थी हमारी एक आर्टिस्ट थी, उनकी अम्मी थी। तो ट्रस्ट था घर वालों को बड़ा आप पे ना? मतलब ट्रस्ट आपने कायम किया हुआ था। नहीं थी भी ऐसी ना, हाँ। मेरे मैं सबसे बड़ी थी, फिर मेरे सारे कज़िन्स थे हुँ, और मैं वैसे भी गुड्डियाँ उड़ाना, लड़ाइयाँ करनियाँ, सिर मुँह पाड़ आने, मैं थी भी ऐसी। तो सबको पता था कि छेती करके ना अब्बू को जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। अब्बू को पता था कि ये मेरी जो बेटी है ना, ये कोई ऐसा काम नहीं करेगी। ट्रस्ट था ना, हाँ, यस ऑफ वो आपने कोर्स। बना लिया हुआ था ट्रस्ट। अल्लाह ताला की रहमत है। मेरी तो अक्ल भी नहीं थी, ना इतनी एज थी। मेरे खुदा ने मुझे रास्ता दिखाता गया। मैं अपनी अल्लाह को मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मज़ंग दी एक कुड़ी ਉੱਠ ਕੇ पूरी दुनिया दे नाल इंज करके काम करेगी। क्यों? क्योंकि खुदा को पता था कि मैंने आइंदा काम ये क्यों रखना है। हुँ, वरना जिस वक़्त मैं काम करती थी मेरे मैं को म हम खाते-पीते घराने के थे, ये थोड़ी था कि अल्लाह माफ़ करे कि मैंने कुछ कोई मजबूरी सी। लेकिन आगे जाके ये मजबूरी बननी थी। तो अल्लाह ताला ने पहले ही लिखा होता है। ये जो लोग कहते हैं ना, किसी को भी बुरा कहने से पहले या किसी को भी गलत कहने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि ये रब के फैसले हैं। हुँ। आप कौन होते हैं किसी के बारे में ये कहने वाले, जहन्नमी ते जन्नती, तुसी ठेका लिता है? हुँ। यानी 8 बहन भाइयों में से मैं बेटा हूँ। मेरे मालिक ने मुझे 25 साल से बेटा बना के रखा हुआ है। मेरे खुदा ने फैसला किया था, आप लोग कौन है? और मैंने हलाल की रोटी कमाई है और हलाल दी रोज़ी मैं घर देती है। तो तभी आज मेरे बहन भाइयों के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऊँची पोस्टों पे हैं और अच्छे काम को और अच्छे खानदानों में ब्याए जा रहे हैं। सपोर्ट किया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज के दिन तक। स्टडी वो उनकी वो सब माशाल्लाह, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह जो अच्छी फैमिलियों में परवरदिगार की रहमत से मेरे मालिक कायनात का करम है, आज मेरे बच्चे में सारे अल्लाह नज़रे बद से बचाए। अच्छा ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ, हाँ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਧਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਓਕੇ, ਉਹਨੇ ਓਕੇ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨੱਚੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ। ਵੀ ਨਚਰ ਸੀ? ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। मुझे तो डांस आता ही हाँ, नहीं है, हाँ। लेकिन मैं ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਕੋਟ, ਬਲੈਕ ਬਨਾਰਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨੱਚੀ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਡਾਂਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੇਰ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਗੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਲਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮੇਰਾ किरदार। पहला प्ले था ओपन एयर। ओपन एयर जी, अच्छा, 15 दिन का प्ले था। 15 दिन का प्ले था। जी। प्ले खत्म होने के बाद अगला प्ले
फौरन बुक हो चुका था जी अल्हम्दुलिल्लाह और वो भी तारिक जावेद साहब का था। कंसेक्टिव चेन शुरू हो गई जी, मैं वही नसीबों वाली हूँ कि उसी वीक में इस प्ले के लिए। ड्रामा जब उनका चलता था, 1 दिन 1 ड्रामा चलता था। वीक में 1 एक दिन दिन एक ना कहानी तो नहीं था हाँ, ये वो एक कहानी बिल्कुल। उनका? उसमें हाँ। उनके लिए मैं और कंवल साहिबा हुँ। आज भी मैं कंवल की दोस्त नज़र भी नहीं आती थी। मेरे पाँव के नीचे वो जिन्हों कहते हैं ना स्टूल रख के या वो एक चौकी टाइप जो रहते हैं मैं लगा के मैं लेकिन बच्ची थी, लेकिन नुसरत ठाकुर साहब ने मुझे किया काम दिया और काम कैसे दिया कि जब मैं ओपन एयर में थिएटर थी, वहाँ सलमा रज़ा आपको ज़रूर याद होंगी, अखबार जहाँ वाली। हुँ। अखबार जहाँ में वो फ़ोटो शूट भी करती थी, उन्हें इंटरव्यू भी करती थी। उन्होंने मुझे सलमा रज़ा जी ने मौका दिया, मेरा टाइटल छपा। उन्हीं दिनों में खबरें, मेरा टाइटल छपा, पाकिस्तान, फिर ताहिर सरवरमीर ने मेरा लगाया पाकिस्तानी श्रीदेवी रूबीअनम। मैं ते हनेरी वांगू फिर शाही ना, तो फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन मैं अपने पहले साल में ही मैं कुवैत ड्रामा करने चली गई। मैं पहले साल में ही यूके चली गई, यूरोप चली गई। अल्लाह के बड़े करम हुए हैं मुझ पे क्योंकि मैं काम करती थी, मेहनत करती थी, पीछे कोई आने वाला नहीं था। बदतमीज़ मैं नहीं थी। जी? नहीं बदतमीज़ तो मुराद होंदी थी, बदतमीज़ नहीं सा। वो सिर्फ़ ड्रामे में कह रहा हूँ मैं। म वहाँ पे तो आप रोल मैं करती थी। रोल ना तो वो था ना हास्य मैं तैਨੂੰ हाँ। दस्सिया नहीं अच्छा। मैं एंजॉय कर रहा हूँ हाँ, कि आप किसके आगे बोल रही हो। वो मुझे बचपन से ज़ाहिर-सी बात है। पहला रोल जो था, हाँ, जो यानी कि रोले डाल दिए जिसने ना, हुँ। वो कौन-सा वो था? मेरा पहला ही ड्रामा था पहला ही? 50-50 खूबसूरत नहीं सा हाँ। ते दूजी मेरे नाल सी आरिफ खान ही की हीरो। हुँ। वो बहुत ही खूबसूरत था। वो जो फर्स्ट पेयर होता है ना, उसमें थी परवीन बॉबी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और इमरोज़िया जी 2 फ़िल्म स्टार तारिक जावेद साहब, जावेद हसन साहब, शीबा बट इस तरह की ना एक बहुत बड़ी कास्ट थी। लेकिन मैं और वो जो लड़का था ना, हम दोनों इतने प्यारे थे। वो उसने फ़िल्में की हैं, ख्वाजा सरफ़राज़ साहब का बेटा। तो हम दोनों ही इतने प्यारे थे कि हम जब पहले दिन ही स्टेज पे आए ना, तो लोगों को लगा कि एक फ्रेश कपल आया। हुँ। तो वो पहले दिन ही हमारा रौला तो पहले दिन ही पै गया सी कि कोई नवी जोड़ी आई है। हमें अलहमरा से लोग देखने के लिए आते थे, आउटडोर से लोग देखने के लिए आते थे। फिर तब आपको पता है 16 दिन का ड्रामा होता था। हुँ। अभी ड्रामा चल ही रहा है, तो अगला ड्रामा तारिक जावेद साहब लेके जा रहे थे। कौडू साहब भी थे उसमें, जो मेरी पहली दोस्ती उनसे भी। गुजरांवाला, वो हमने ड्रामा किया। गुजरांवाला में ड्रामा था तो मैं अलहमरा का ड्रामा मिल गया। फिर अलहमरा में वो पहला ड्रामा मिला, फिर मैं अलहमरा में रेगुलर काम करती रही और फिर वहीं से पहला जो चेक पैसे मिले थे, हुँ, पहली पहली सैलरी कह लें, हुँ। उससे सबसे पहले जो है ना, क्या किया था उन पैसों से? किसके लिए? कोई गिफ्ट खरीदा? माँ के लिए खरीदा? बाप के लिए खरीदा? किसी के लिए शॉपिंग की? 3000 रुपए ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹ 3000 ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ख़्याल ਦੇ ਵਿੱਚ गोल गप्पे बाहर, पापड़, वो जो मिलते थे वहाँ पे ओपन एयर थिएटर में, चाय, जितने मेरे मेरे साथ काम करने वाले थे, वो उस दौर में 3000 चाहे लोगों के लिए बहुत रकम हो, वो 3000 रुपया पहले शो में वहीं खा लिए थे। यानी आज के 3 लाख रुपए ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ ਉਸ गोलगप्पे इन्ने कमाल मैं है। कल्ली ने नहीं मतलब हाँ, अब मैं मेरा जो स्टाइल था और खाने-पीने में गुज़ारे। सेकंड जब मुझे मिला तो मुझे पप्पू ज़रीफ़ मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में ख़ास मुक़ाम आला दर्जा दे, वो यहाँ से फॉक्सी पे जाते थे गुजरांवाला। तो मैं वैन में जाती थी, उन्होंने मुझे कहा नहीं तू फॉक्सी कुड़ी तू ना मैनू लगदा कि नहीं उन्हां च नहीं जाना, वो मुझे लेके जाते थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये पैसे जो होते हैं ना ये मैं कहा मेरे अब्बू कोल ते पैसे हैगे ने, घर ते पैਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं हैगी। कि नहीं ये संभाल के रखी दे ने, इन्हां पैसिਆਂ ਨੂੰ ਘਰ जा के देईदा है। तो पहले वो जो वो 3000 रुपए जब वो उधर से तो मुझे 5000 मिला, लाहौर में फिर 3000 मिला, लाहौर में 3000 मुझे मिलते थे, आउटडोर में ऑर्डर हो 5000 हाँ, 5 वो नहीं तो वो पाकिस्तानी श्री देवी हुँ, उस वक़्त की हुँ, ते आजकल जैसे थिएटर पे हुँ, वो एटीएम फिर रहे होते हैं, हुँ। तो ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं? मेरे नाल तो इंज होया नहीं क्योंकि मैं तो शौकी बहुत हाँ। हुँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे खुद भी जानते हैं कि मुझे एक आदत बड़ी बहुत बुरी है। मेरा मियाँ इस बात की कसम खाएगा, मेरे मियाँ के होते हुए भी मैं खुद पैसे मुझे मेरा दिल करता है
कि पहले मैं दूं। मुझे शर्मिंदगी फील होती है कि यार कोई बंदा ना कहे कि पैसे खाना लिए, कोई ना कहे कि इन्हें सानू इस्तेमाल किया है। शायद इसी वजह से मेरी इज्जत ज्यादा है, या इसी वजह से लोग प्यार करते हैं। मैं किसी को बीमार को भी हॉस्पिटल पूछने जो मेरी तमन्ना होती है कि मैं कुछ ना कुछ करके आवा, किसी शादी में जाऊं तो मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं नहीं वो जाती। डेरेदारी आपका जो मजाज है शुरू का अल्लाह वो तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो वो तो बाप बहुत से सीखा, यस बाप से। सारी जिंदगी किसी के पैसे, किसी के कपड़े, किसी की चीज, किसी की गाड़ी देख के माशाल्लाह सुभान अल्लाह का ए नहीं किया हाय ए मेरे को होवे। मैं ते आप मेरे प्यो ने मैनू पहले दिन जो मैं आई हां, मैं एफएक्स ते आई हां नाल, मैं फिर छेती मैं आल्टो भी ले लई। ये वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने दिया, और कोई इन्हां दे माठे बच्चे भी नहीं सा कि अपने मां प्यो ਨੂੰ शर्मिंदा कर दें। थोड़ी देर इजाजत है, मेरे एक और मेहमान आए हुए हैं, जरा उनसे आए थोड़ी हाय प्लीज यार कुछ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है प्लीज थोड़ी देर नहीं तुसी करो मैं गला अभी तारफ करवाता हूँ आपका अजहर भाट साहब बिस्मिल्लाह, मैं मेरे सदके दोस्त जावा। हैं। पहली मुलाकात हमारी जो है वो हुई, मैं प्रिंट मीडिया करता था गालिबन जंग अखबार में। हाँ उसके बाद फिर एआर वाई आ गए, फिर भट्ट साहब, और भट्ट साहब उस वक्त भरपूर म्यूजिक करते थे, हुँ, और भट्ट साहब भी बड़े अच्छे मेजबान, इन्होंने अपने घर हमें ऐसे ऐसे खाने खिलाए अल्लाह मेरी सास को ते जन्नत में जगह दे, बहुत हाँ बड़ी ਉਹ लविंग। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ वो इस वजह तो मैं पकाना शुरू करता सी। अच्छा भट्ट साहब आपकी पैदाइश लाहौर में हुई जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह फैजबाग मिस्त्री शाह का फैजबाग एरिया मिस्री शाह बिल्कुल आपके घर जी घर गए कई दफा। बिल्कुल तो एक तो ये फ़नून लतीफ़ा वाला ये कीड़ा जो है कैसे वो, और बट्टों में, और आपको किस तरह परमिशन मिली, घर का माहौल क्या था बचपन में, स्टडी कहाँ से की? अ, मैं पैदा हुआ फैजबाग मिस्त्री शाह वाले घर में। हुँ, मेरे पैदा होने से पहले जो मुझसे बड़े भाई हैं जफर, वो हम लोग मुजांग के रहने वाले हैं, हम भी हुँ, टेम्पल रोड। तो शिफ्टिंग की थी जब 2 साल का था भाई मुझसे बड़ा, तो इस घर में आए थे। मेरी पैदाइश यहाँ पर है, तब से हम इसी जगह पर हैं फैजबाग। शौक शुरू से ही था, स्कूल टाइम से ही। हमारे वो चलते थे ना फेस्टिवल, तो उसमें डांस बहुत जबरदस्त करता था मैं बचपन से ही। हाँ, हाँ, ठीक है ना, वो वो तो मेरा था। तीनों भाई? नहीं मैं और जफर भाई, हुँ, हम दोनों में ये जमशेद थी। भाई का नाम क्यों नहीं वो लिया? जमशेद भाई तो आपको पता है, वो फिर जर्मन में नहीं, रहना, डांसर थे ये तीनों भाई वैसे। जर्मन में वो थे तो आपको मैं पता देखा है वो तो मैंने शरारतें बड़ी ऐसी। मैं देखा। तो ये चीजें चलती रही लाइफ में, और मुझे रुकावट किसी की तरफ से नहीं थी मीडिया में आने की ना, कोई रुकावट नहीं थी। मुझे मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट की हुई है इस काम में, माशाल्लाह। और अम्मी ने सपोर्ट की, और अम्मी की डेथ तक 2017 तक मैंने काम किया प्रॉपर। 17 में जब अम्मी की डेथ हुई तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। हुँ, 1.5-2 साल बिल्कुल मैं आउट रहा हूँ फील्ड से इस टाइमिंग में। उसके बाद दोबारा मैंने फिर जॉइनिंग की, मगर वो रास्ता मुझे मेरे अल्लाह ताला ने ही दिया। मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की थी कि मैं इस शोबिज़ से ना हट जाऊँ। अब नहीं करूँगा मैं, प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे वो। म्यूज़िक भी तो किया था ना आपने? म्यूज़िक बिल्कुल, एल्बम किया था एल्बम बकायदा। किया था? जी, पंजाबी मुंडे बैंड के नाम पर। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल। वीडियो आपने जी, जी। किए थे? नचना नचना का पहला टाइटल सॉन्ग था हमारा, अच्छा, और वो इंडिया से भी रिलीज़ हुआ, हुँ, वो यूके से भी रिलीज़ हुआ और पाकिस्तान से भी रिलीज़ हुआ। ये जो आपने प्रोफ़ेशनली जो म्यूज़िक किया, जी, जी। परफ़ॉर्मेंसेज़ की, वो ड्यूरेशन कितना था? वो था 2004 से 17 स्टार्ट हुआ और 17 तक किया, कितने साल बन गए, यानी कि 13 साल? तकरीबन। अच्छा, 13 साल बाद आपको एहसास हुआ कि पाकिस्तान में हुँ, रहते हुए हुँ। अज़हर भट्ट होके शोबिज़ करना मुश्किल है। रूबी भट्ट होता तो शायद कामयाब हो जाता। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन मैंने 2004 से स्टार्ट कर दी थी। हुँ, प्रोडक्शन मैंने 2004 से स्टार्ट कर दी थी। हुँ, सबसे पहले टेलीफ़िल्म बनी थी लिटिल मास्टर, हुँ, जियो के लिए। बिल्कुल। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बनी, बनने के बाद इनसे डीली बनी। वो फ़िल्म भी मेरी, राना खलील साहब आपको याद होगा, हाँ, हाँ, ये अपना मोहब्बतें मोहब्बतां सच्चियाँ, सच्चियां हुँ, सलाखें, उस दौर में। जर्मनी वाले तो हमारे दोस्त इन्होंने हैं। वो फिर हमारी फ़िल्म जो-सी है वो इंडियन चैनल था सहारा वन, एग्ज़ैक्टली। उनको सेल की थी। नहीं, मेरा सवाल वही है। जी, मेरा सवाल ये है, ये तो प्रोडक्शन में तो इसमें आपकी इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। हाँ, इस अलहम टाइमिंग में चाहे आप आप कह रहे हैं। जो है ना, आप जिस भी हालत में हैं, प्रोड्यूसर की तो इज़्ज़त ही इज़्ज़त है। जी, ठीक बेशक, है, ठीक बिल्कुल। है? बेशक। मैं बात कर रहा हूँ बतौर सिंगर, ठीक है। जो आपका करियर था, हाँ, हाँ, जिसको आपने गिव अप कर दिया। बिल्कुल। मैंने आपसे आते ही कहा कि भट्ट साहब
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ नहीं हम्म, ਹੁਣ नहीं या जी मैं कीता वो क्यों मायूस हुए क्यों छोड़ा अच्छा मैं वो वजह जानना चाहता हूं जो मैंने अजहर भट्ट और रूबी भट्ट वाली मिसाल दी जी जी हाँ जी वो मेरी ये सवाल है मैं एक्चुअली मैं नईम क्योंकि साहब को मुझे बताऊं पता है कि आप कितना लोगों को मिलना जुलना और जी बिल्कुल मीडिया ही बुनियाद समझा जाता था ऐसा ही है बिल्कुल और ऐसा किस ही तरह आप आया करते थे हमारे ऑफिसेज में जी किस तरह हमें इनवाइट करना हमने आपकी कवरेज करनी खबरें चलनी ऐसा ही है इंटरव्यूज बिल्कुल होना ऐसा ही है बिल्कुल ऐसा ही जोर आप लगा रहे थे है। हाँ जी आज जरा मायूसी की वजह बताएं गिव अप करने की वजह बताएं अच्छा मेरा एक तो मानना यह है कि आप भी मानते हैं इस चीज को हमारे यहाँ पर देखा गया है फील्ड में कि जो बैंड्स बने हैं ना इनमें ब्रेकअप हुआ है ये टूटे हैं जब भी बैंड बना है 2 3 4 लोगों का हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ बहुत सी प्रॉब्लम्स काम में हमें फेस करनी पड़ी थी बट मैंने आपको फिर वही बात बताई है कि मेरी वालदा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया हम्म, जब अम्मी की डेथ हुई है ना तो उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया काम करने हाँ का तो मम्मी की हम्म। वजह से मैंने स्टार्ट अम्मी हुए की हो वजह से छोड़ा किसी और के कहने पर नहीं छोड़ा अच्छा हाँ मायूस होकर नहीं छोड़ा मायूस होकर नहीं छोड़ा हाँ, मुझे कहीं पर ये लगता था कि मेरी माँ जो खुश होती थी मुझे देखकर जब मैंने टीवी पर आना तो वो मुझे पता ना कि उनकी फीलिंग्स क्या थी वो होते किसी और ने अम्मी नहीं थी देखी ना मैंने अम्मी सी अम्मी सादे सन हाँ, अम्मी ये कहती थी मेरा बेटा हर तरह से प्यारा लग रहा है अब मैं रूबी है ना मैंने तो साफ कहना है कि सर ए सुर गलत लगा है जेड़े जो खातून सारी जिंदगी ख्वाजा परवेज मरहूम की बैठक में बैठी है सारी जिंदगी दिन रात नुसरत फतेह अली खान साहब से लेके शाजिया मंजूर तक को सुना हो तो उसको तो थोड़ा सा तो पता लग जाता है ना तो मैं इसको कहती थी अजहर तुम सिंगर हो डांसर ज्यादा अच्छे हो परफॉर्मर ज्यादा अच्छे हो भंगड़ा टाइप हो तुम लेकिन वो सिंगर नहीं जो आप कहते हो जो प्रॉपर एक ये ना खास आप फैमिली होती है जो सीख कर आते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होती है वो तो हमें थी ही नहीं ये मैसेजेस वाले गानों की तरफ आना शुरू हो गया यार था ना आपके अंदर का तमाशबीन जाग जाता डांस हाँ हमको ज्यादा ये वो चीज नहीं जाती मुझे घर में भी तंग करते यार हैं मुझे कभी समझ आ रही कभी अभी मैंने वो उस पे आना है हाँ मुझे ये बताएं कि पहली दफा हाँ जी जो है अभी प्रोडक्शन की बात बाद में जी करेंगे जी और फिल्म प्रोडक्शन जो बाहर आप प्रोजेक्ट करके जी हैं जी रूबी अनम को पहली दफा कब देखा ये पीटीवी पर जब अच्छा हम परफॉर्म करने गए हैं अच्छा मोहसिन जाफर साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं तो उनका प्रोग्राम था पहले मैंने उससे पहले भी प्रोग्राम किए हुए थे ईद के शोज मोहसिन भाई के तो यहाँ पर हम लोग गए थे इनका एक प्रोग्राम चलता था क्या उसका नाम था शाबा भाई शाबा शावा भी शावा वो सफदर सहर भाई का था सफदर सहर साहब का तो वो प्रोग्राम करने के लिए हम गए हैं वहां पर एंट्री की हम लोगों ने परफॉर्मेंस इस तरह की हुई वहां पर मुलाकात हुई ये एंकर थी प्रोग्राम की हाँ जी तो हाँ जी होस्ट करते थे वहीं पर प्रोग्राम में मुलाकात हुई और ये प्रोग्राम करते हुए वहां पर पहली बार हुआ ऐसा कि उनसे उनके ना वो जो उनका एक था ना पूरा एक स्केड्यूल होता है उससे हटकर काम हो गया पीटीवी में इस तरह से डांस नहीं हुआ कभी हाँ भंगड़े शंगड़े कि वो ये जितनी गैदरिंग वहां थी ना वो चेयर्स के ऊपर खड़ी हो गई थी पब्लिक ने इतना एंजॉय किया इन्होंने हमसे दूसरा गाना भी करवाया उस प्रोग्राम में आरिफ भाई उनकी भी एंट्री थी वो भी आए हुए थे उन्होंने परफॉर्मेंस देखी मुझे आरिफ भाई ने दुआ दी थी हाँ तुम्हें आरिफ आरिफ मुझे लॉर्ड आज भी याद है मुझे आरिफ भाई ने दुआ दी थी कि ए पावर होनी चाहिए जो ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ एनर्जी ਆਈ ਹੈ यस ਮੈਨੂੰ। हाँ हाँ बहुत तरक्की करोगे तरक्की की लेकिन पता ही नहीं अल्लाह ताला को शायद ये मंजूर नहीं था मजीद इसको आगे लेकर चलना मेरे नसीब में नहीं था मैं ये कहूंगा मैं ये मानता हूँ कि मेरी अम्मी जल्दी चली गई हैं अगर वो आज भी होती ना तो शायद मैं वो फील्ड अपनी छोड़ता ना क्योंकि रूबी आपके गाने में ना पर सॉरी मैं आपको बताऊं इसके गाने में परफॉर्मेंस ज्यादा होती थी परफॉर्मेंस तो वो परफॉर्मेंस हर जगह पे तो नहीं चलती ना और फिर इसकी जो पर्सनालिटी थी जो इसकी शख्सियत थी फिर भी शादी हो गई थी तो ये कहीं ना कहीं एक वही वाला अजर गुग्गू भट्ट चाहिदा सी जो मेरे साथ चलता वा गुग्गू ही नजर आवे ਯਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਬਰਾਤ ਰੁਖੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ नहीं चलो ठीक ਐਨੀ है ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ अच्छा अच्छा जी बात सुने जी रूबी अनम से ना 50 करोड़ रुपया मांगना आसान है हम्म, रिश्ता मांगना जो है ना मुश्किल है ठीक है हाँ वो मरहला जो था वो डायरेक्ट बात की नहीं बिल्कुल डायरेक्ट भी बात की थी नहीं 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 वाया की थी मैं बिल्कुल सच बोलूंगा और ये मैंने एक आधे शायद प्रोग्राम में पहले ही बात की है नईम साहब हमारा कहीं पर भी अफेयर नहीं था आप ये पूछ सकते हैं हमारी कोई लव मैरिज नहीं है कोई अफेयर नहीं था किसी किस्म का
हम लोग मिलते थे और बड़ी रिस्पेक्टेबल तरीके के साथ हमारा मिलना था। ये जा रही थी हज करने, इनका तीसरा हज था और हम लोग पंजाब टीवी से रिकॉर्डिंग करके आए हैं और मैंने रूबी को बताया हुआ था भाई के बारे में, जो हमारा भाई था दरवेश था, बाऊजी अल्लाह लोग थे। रूबी का ज़रा बहुत ज़्यादा ना इस तरह एक लगाव था, इधर वाली साइड पर भी। ये मिलने के लिए आई हैं मेरे साथ अम्मी को और बाऊजी को, हज पे जाने से हज पे पहले जाने जो से खाना पहले। करते हैं। तो रूबी ने अम्मी को ये पूछा कि मैं दसो मैं तुहाडे लिए की लैके आवां हज तो अम्मी ने कहा कि पुत्र एक दुआ कर अम्मी कि ए मेरा आखिरी रह गया है 11 बच्चों ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ माशाल्लाह। अल्लाह ताला छोटा है ते आखिरी रह गया है ते दुआ करके अम्मी कि मैं अपनी जिंदगी च ना ये भी जिम्मेदारी पूरी कर दें। ये अम्मी के अल्फाज थे, ये हूबहू आपको बता रहा हूँ, ये भी आपको बताएंगी। तो बाऊजी वहां पर बैठे हुए, उन्होंने उठ के वहां पर क्या तालियां बजा के उठो उठो ब्याह वाजे, वो इस तरह की बातें करते थे। दरवेश। हाँ। पता नहीं उसके मुंह से क्या निकला, उसे क्या नजर आया, अल्लाह लोग आदमी था। ये उठी इनको घर छोड़ा, घर छोड़ के मैं चला गया स्टूडियो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए इमरान खलील के। वहां गाने की रिकॉर्डिंग थी, मैडम सॉन्ग था हमारा। वो पता नहीं इनके घर में कोई बातचीत हुई, ये फैमिली सारी आई हुई थी, इनके बहनोई सब बहनें आई हुई थी। मुझे ब्रेक हुआ तो एक देखा तो कोई 5-6 कॉलें थी। मुझे फोन पर कहती हैं कि क्या बना है, हो गई रिकॉर्डिंग? मैंने कहा बस थोड़ा सा रह गया, आप बताओ सब खैरियत? कहती है ब्याह करना है। हाँ, लिटरली सच्ची कसम कह से रहे, यकीन सही कह मानिए। रहा है। ए रूबिया ने भी कर सकती अच्छा ब्याह करना है? मैंने हंसकर मैंने कहा हाँ करना है, जब टाइम आएगा तो करेंगे। नहीं अम्मी ने मुझे कहा ना दुआ के लिए, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा इरादा है शादी करने का? मैंने कहा जाहिर बात है, जब माँ मेरी ख्वाहिश कर रही है, जब वो होगा तो कर लेंगे। मैंने इस तरह बात की, कोई ऐसी बात नहीं है। कहती है अच्छा एक काम करो। मैंने क्या? घर आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। मैंने कहा खैरियत है? हाँ वो सब आए हुए हैं, अपना बहनोइयों का सुहेल भाई वगैरह सब, सबसे सलाम दुआ तो मेरी थी, वो आए हुए हैं सब, तो घर आ जाओ, कोई बात करनी है। नहीं भाई, मेरे ज़हन में उस वक़्त एक ही कहानी चल रही थी कि ये मेरी फ़िल्म चला रही है, क्योंकि ये सीरियस होने वाली औरत नहीं, ये आप भी जानते हो। तो मेरे ज़हन पे था कहीं पर आकर कि कोने में कि ये ना मुझसे कोई फ़िल्म चल रही है और आज का चेज़ा मैं हूँ। ये मेरे अंदर यही कहानी है। ख़ैर फिर दोबारा निकले नहीं हो भी। मैं कहूँ यार ये बात सीरियस है, नॉन सीरियस है, क्या करूँ? मैंने कहा चलो चलते तो हैं, देखें तो सही। घर में गया, सब बैठे हुए थे, सब आके मुझे मिले। अम्मी आके मिली हैं, सबने प्यार वगैरह किया, बैठे, खाना खाया वहाँ पर। मेरी जो साली साहब हैं, वो रोटी पका कर लाईं। वो फुल्का जो था वो था सेम मेरी अम्मी की तरह का। मेरी हाय हाय सबसे बड़ी जो वीकनेस कश्मीरी। है, वो ये थी कि मुझे मेरी माँ की तरह का यानी कि उस दिन जी, कोई दामाद टाइप प्रोटोकॉल चल रहा है बिल्कुल। घर च। वो मुझे कुछ लगा वो डाउट, मैंने प्रोटोकॉल कहा यार चेंज था। कुछ गड़बड़ है, अच्छा। कि कुछ मामला कुछ है, ऐसा ना। खैर ये आई है ऊपर से आकर, इसे थिएटर पे जाना है। आई है आके बैठी है ऊपर सोफे पे मेरे सामने ऐसे बराबर। तो बैठे कहती सबको ए राजे ए देख लो वो जे तो पसंद है ते ओके। मुझे ये नहीं पता इनकी इनकी क्या बात हुई है घर में, अच्छा। ये मुझे नहीं पता अभी कुछ भी कि इनकी क्या फैमिली में बात चली है। ये है देख लो, जो कुछ भी गाजे जब मंजूर है तो दसो मैनू कोई एतराज नहीं गा। ये अपने घर वालों को बोल रही है। अब मुझे ये नहीं पता कि इनकी बात क्या हुई आपस में। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या है, कैप जीन्स की पहनी हुई कट्स वाली, जीन्स पहनी हुई फटी हुई, मैं पूरा ब्रेसलेट ये वो, तो मैं फंकी टाइप का बंदा बैठा हूँ वहां पर। मैं कह रहा हूँ ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं है मेरी। जब भी सब स्टाइल च रिश्ता हो रहा है भाई, जी ओके। अच्छा अगले ਨੂੰ पता भी नहीं। अब ये क्या कह रही है मुझे, आहो भाई। ओके। अच्छा हो गया ओके चलो बस ठीक है, आप अब निकलो। तो मैं जा रही हूँ थिएटर पे। मैं उठो, मैंने जनाब बाहर निकला, मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मैं घर, सारे रास्ते परेशानी चल रही कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब रात को थिएटर के बाद रात 1 बजे के करीब हमारी फोन पर बात हो रही है और उस बात में ये मुझे मुसलसल यही कहती जा रही है जी कि घर वालों ने इनकार कर दिया। और मैं इन्हें कह रहा हूं, मैंने कहा आपने मेरी जो थोड़ी भी इज्जत थी ना वो खत्म करवाई, अब आज के बाद मैं आपको नहीं मिलूंगा। क्यों? आपने किया क्या मेरे साथ? सर जी ये सारी रात चलती रही है बात, 3 घंटे हमारी बात चली है। सुबह फजर का टाइम हुआ, मैंने कहा मैं नमाज पढ़ लूं। वो हंस के आगे से कहती है नमाज पढ़ के तो अम्मी से बात कर लो, घर में बाजू से ही बात कर लो।
घर वालों ने ओके कर दिया, उनसे को आके बात करी। अब वो परेशानी तो गई, ये मेरे लिए ज्यादा बन गई। और करनी भी सुबह है, ठीक है, अच्छा क्योंकि मैंने 3 दिन के बाद तो जा रही है मैंने हज हज पे। पे जाना है। और उन्होंने ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਟਾਇਆ ਹੈ हाँ जी, ਐਲੀ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਨੀ मैं ਪਵੇ वही कह रहा हूं। अब मुझे मेरी समझ से बाहर, सर मैं कहूं कि मैं क्या करूं, माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, हाँ, मैंने आज तक अपनी अम्मी से कोई बात नहीं छुपाई, और ये बात करने की हिम्मत नहीं पड़ रही मेरी। हम्म, मैंने फिर भाई जमशेद को कॉल की, हमारे जो मौलवी साहब हैं, उनको मैंने कहा जी इमरजेंसी है, घर पहुंचे। हम्म, उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया, वो बंदा घर आए, मैंने आके कहते क्या हुआ, मैंने कहा जी ये सारी बात है, अब मुझे बताएं मैं क्या करूं। उन्होंने कहा "ओए, मुझे एक बात बता, बेवकूफ आदमी, वो 2 हज किए हुए, हज अकबर उसने किया हुआ है, तेरे नसीब तुझे अल्लाह अता कर रहा है, तुझे और क्या चाहिए। मैंने कहा भाई मुझे सब कुछ चाहिए। मैंने कहा अम्मी से कौन बात करेगा, मुझ में हिम्मत नहीं पड़ रही इस वक्त कोई बात करने की। हम्म, भाई ने जाके, वो हमारे भाई साहब बड़े वो हैं जॉली किस्म के, जाके उन्होंने मेरे को सारी बात बताई जी ये बात है, तो मुंडा परेशान बैठे अज अम्मी कहती है मेरी समझो बारे आज तक कभी कोई गल नहीं कोई तो क्यों करदा पिया, कुड़ी मैं देखी माशाल्लाह मैंने पसंद है। आए हैं जी अंदर बैठ के बात हुई, बहनों को कॉल की है, अगले दिन जनाब तीनों बहनें, दोनों बड़ी बहनें, तीनों नहीं दोनों, अम्मी, भाई और मैं, हम 5 लोग घर गए हैं। भाई साहब ने जनाब मौका नहीं दिया, उन्होंने तली तरावी दी रस्म की थी, अच्छा ठक देखो, ठक ठक डेट की थी, अगले दिन निकाह। मेहंदी पहले, पहले मेहंदी। मेहंदी की रस्म भी 2 घंटों के अंदर अरेंजमेंट हुई है सर, कि मैंने तो अब जब निकाह करना है तो मैं तो शगन पूरे करूंगी, तो घर के लोगों को लेकर तो मेहंदी लगाने के लिए चले घर गए दे हैं। लोग किन्ने सांसे 35 बंदे सर, मेरे घर दे सिर्फ इसकी फैमिली के, तो मेरी फैमिली के बच्चे डाल के बहने सब पूरी 100 फैमिली ਬੰਦਾ भाई के। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने बहन बहनोई, ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ पूरे 100 ਬੰਦੇ ये ਸਾਡੇ ਘਰ। आपको बता रहा हूं जो एक एक बात सच सच अल्हम्दुलिल्लाह, है फिल्म है पूरी जी दूसरे और तीसरे हज के दरमियान शादी कर दी जी। आपने। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे हज में और ये माशाल्लाह। निकाह हुआ और तीसरे अगले में दिन तो सुबह आप 6 बजे की फ्लाइट है। शादीशुदा औरत थी तीसरे में तो हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पे मैंने दुआ मांगी थी कि मालिक कायनात के मैं हूं ना हुआ तो मैं मिस नहीं, मेरी भी तमन्ना सी कि मैं मिसिस होवां ते परवरदिगार मेरी भी इज्जत इंजी होवे, क्योंकि मैं खादमैन में जाती थी, तो मेरी तमन्ना थी कि जैसे नाम बुलाया जाता है ना, तो मेरी तमन्ना थी कि मेरी शादी हो जाए, और मेरी तमन्ना ये थी कि मैं अपने मियाँ के साथ हज करूं। लेकिन क्योंकि हम दोनों का टाइमिंग भी नहीं बन सकती थी, और कुछ सिचुएशन ऐसी थी, फिर ज़िंदगी में कुछ ऐसे नशेबो फराज, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव कि मालिक कायनात ने हम दोनों को अभी तक, हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे अपने, नहीं गए अभी। हमारे घर में 24 आवर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन टेलीविज़न पे खाना काबा ही लगा रहता है, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वहीं से मिला। मैंने खाना काबा जाके पहली दुआ की, या अल्लाह मेरे मालिक ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਨਾ काबा जाके हरम में कि या अल्लाह मैनू अज़र दे नाल प्यार हो जाए, और मुझे इससे फिर मोहब्बत हुई। वही मैंने दो आपने बात की ना तमन्ना हाँ, हाँ मैंने जी कहा या तो ये अल्लाह जो सैकड़ों तमन्नाएं फिर रही थी हाँ, रूबी अनम दे पीछे पीछे हाँ। तो एकदम से कैसे फैसला कर लिया कि ये तो आपका फैसला था ना जी, जी। जाती इस कहानी में मुझे तो नहीं लगा कि किसी फैमिली मेंबर ने आपको कहा हो उधर से कहा नहीं, हो नहीं, नहीं, नहीं। फैसला तो आपका अपना था ये नहीं, 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 हाँ मेरे बहनोई गए हुए थे मुल्क से बाहर। अच्छा मेरे से छोटी बहन की शादी हो गई हुई थी। ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, ये जो आपको बता रहा था ना कि इनके घर में क्या बात हुई है मुझे नहीं था पता, वो ये बात हुई है जो हाँ, बताने मेरे लगी आप। छोटे बहनोई जो है ना, मुझसे जो छोटे बहनोई वो आए 10 महीने के बाद पाकिस्तान। तो वो मुझे आके कहते हैं क्योंकि मेरी और उसकी दोस्ती बहुत पक्की हम्म वाली। वो कहते हैं यार मैं ना पूरे 10 महीने ना रोज़ रात ਨੂੰ ਇੱਕੋ दुआ की थी, या अल्लाह, क्योंकि मुझसे छोटी बहन की, उससे छोटी की और उससे छोटी की शादी हो चुकी थी। कोई 16-16 साल की उम्रों में बच्चियों की शादियाँ अपने घरों में। तो वो कहती मेरी तमन्ना है कि रूबी तेरा ब्याह हो जाए। आज वो यार तेरा ब्याह हो जाए। अच्छा, वो मुझे कह रहे थे और मेरे अंदर शरारतें ना मैं तंग कर रही सन, मैं कुछ करा जिहदे नाल ना इसका मूड भी, या इसने जो प्रदेश काट के आया है, या जो भी है इसको तकलीफ। अच्छा मैं कहती सी कर अच्छा यार अगले वे हज करके आने फिर करने वा। नहीं यार तेरा ब्याह हो जाना चाहिए था। तो बस ये अज़र से, क्योंकि उससे मेरा प्रोग्राम करना था पंजाब टीवी पे उस रात को। तो मैं चाह रही थी कि किसी तरह से ये इससे मेरी बात होनी थी, तो वो शरारत में अल्लाह ताला ने कोई लिंक हुई बनाया। शरारत है। अच्छा मेरी अम्मी ने मुझे ये ज़रूर कहा था कि पुत्र शादी करन लगे एक गल सोची,
ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੀ। तेरियां भैणां तेरे तो छोटियां ने, ज़िंदगी 'ਚ कोई ऐसी गलती मत कर लेना जिससे कि तुम्हारी बहनों के हुँ। लिए कोई मुश्किल पड़े। किसी ऐसे बंदे से शादी ना करी जिसको मैं मुआशरे में ना दिखा सकूँ। किसी ऐसे बंदे से शादी ना करी कि तेरे वे बाप दुनिया में नहीं है, तो तेरे बाप का इतना नाम है, लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी इज़्ज़त है पूरे मज़ंग में, पूरे लाहौर में, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो लोग ये ना कहें। अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज़हर की फैमिली भी अच्छी, फिर अज़हर मैरिड भी नहीं था, फिर अज़हर कोई इतना अमीर भी नहीं था। इतना था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी रोटी, अच्छा खाना, और मुझे ये पता था कि ये इसकी आदत जो थी ना, ये मेरे साथ अल्लाह ने मिला दी। मैं तो सो मोहब्बतों वाला तो भई जो औरत रात को शो करने के बाद ख्वाजा साहब की तरह बैठती है, सुबह नाश्ता करने के बाद घर आती हूँ, 4 घंटे सोती हूँ, पंजाब टीवी पे चली जाती हूँ। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखा है, मतलब मेरी लाइफ़ मर्दों में थी। मेरी वो लाइफ़ नहीं थी कि वो जो एक घर में औरत खाना बनाएगी या ये करेगी। अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत की कि मेरी सास जो थी वो बहुत अच्छी थी और उन्हें मैं पसंद भी बहुत थी। और फिर उन दिनों में हम दोनों सोने भी है गए सीधी जेड़ी गल है। नहीं, नहीं हुन भी। नहीं और लोग के अंदर नईम जोड़ी साहब मैं बात काटूँगा थोड़ी-सी ये आज ऑन एयर मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफ़ॉर्म से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मुझसे राज़ी गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ। क्योंकि छोटा सबसे था और वो मुझसे अटैच वो थीं, हुँ। छोड़ती नहीं थीं अकेला ना, मुझे बिल्कुल भी। तो रूबी को मैंने जब शादी से पहले हमारी जब ये बात हुई है जी। ना, तो मैंने एक बात की थी, मैंने शादी ना करने की वजह सिर्फ़ पता क्या है मेरी? 34 इयर्स मेरी एज हो गई हुई थी और मैं मानता नहीं था शादी के लिए। मैंने इनको ये बताया था कि शादी ना करने की वजह मेरी क्या है? वो ये है कि मेरी माँ, मैं उनको अलग नहीं कर सकता, ना मैं रह सकता उनसे। और मैं जो देखूँ हालात लोगों के, कि आते ही सबसे पहले चेंजिंग्स, कि बीवी चाहती है जी कि मुझे अलग हो, मैं फैमिली के साथ जॉइंट में नहीं रह सकती या ऐसी कुछ चीज़ें, ठीक है? ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। लिहाज़ा उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कभी सोचा नहीं हुआ था अपनी भी अम्मी की ज़िंदगी में अच्छा कि शादी का मैं मैंने शादी भी कर नहीं सोचा सकूँगा। हुआ था। हुँ। क्योंकि मैं भी अपनी माँ, मेरे अब्बू चले गए थे इस दुनिया से, मेरे बहन-भाई थे, छोटे भाई थे, अभी भाइयों की शादी होने वाली थी, मैं उनके साथ इतना अटैच थी, फिर मेरी ज़िम्मेदारियाँ बहुत थी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी शादी। ये जो एक शादी है, ये खालिस्तन अल्लाह ताला की रहमत और मेरे मालिक कायनात ने, जो मैंने कोई अच्छे अमल किए हुए थे, तो मालिक कायनात ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया जो मेरा मियाँ कम मेरा दोस्त ज़्यादा। कितना थिएटर किया? कितने प्लेस किए आपने याद है? 300 से ऊपर किए होंगे, गिनती? 300 से ऊपर। याद भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारे दौर में तो ड्रामा एक ऐसे प्लेस भी थे ना, हुँ। जो 3-3 साल चले हैं। सरदार कमाल साहब वाले ड्रामे 2-2 साल, एक ड्रामा किया है वो 12 महीने चला, उससे उसके बाद अगला ड्रामा फिर 1 साल चला। हम लोगों ने इस तरह के काम ज़्यादा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा परवेज़ साहब से पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ख्वाजा परवेज़ साहब से मुलाकात मैं भी आई थी क्या कहते हैं अलहम्बरा में। तो उन्होंने एक शोज़ चलते थे उसमें उन्होंने मुझे एज़ ए होस्ट यावर भाई अल्लाह पता नहीं मेरी उनसे मुलाकात नहीं है। तो मुझे याद है मेरा बड़ा प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा आपने ना होस्टिंग करनी है, स्टार्ट करनी है प्रोग्राम में। नवीं कुड़ी हले यानी कि अभी कुछ दिन हुए हैं मुझे आए, उसमें इस्माइल शाह, फिरदौस जमाल साहब मतलब वो सब बहुत बड़े लोग थे। तो मैंने उनका तारुफ़ करवाना था, जिन्होंने होस्टिंग करनी थी उनका नाम था ख्वाजा परवेज़ मरहूम। तो मैंने उनके तारुफ़ करवाया तो उन्होंने मेरे जाने के बाद कहा, "इन्ना कमज़ोर तारफ़ मेरा पूरी ज़िंदगी च नहीं होया जिन्ना कमज़ोर तारफ़ मेरा अज होया।" क्योंकि मेरी आवाज़ भी काँप रही थी, मेरे पास इतने अल्फ़ाज़ भी नहीं थे और फिर ख्वाजा परवेज़ और आपके सामने कहा ये उन्होंने? हाँ, और मैं सामने थी, बिल्कुल बैठी हुई थी। उन्होंने कहा मेरा इतना कमज़ोर तारुफ़ किसी ने नहीं करवाया। तो होता है ना कि कोई शर्मिंदगी या कोई कन्फ्यूज़, तो मैंने कहा जब मैं आपकी उम्र में पहुँचूँगी तो मैं आपका तारुफ़ इससे ज़्यादा अच्छा करवाऊँगी। ये अवारी में खुर्शीद हॉल में ये शो हुआ था। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा, "तू हुण अज तो बाद शायरी करनी है, शेर बोलने ने।" और फिर मैंने ज़िंदगी भर उनके मरने तक मैंने उन्हां दा लड़ नहीं छड्डिया। मैं उन्हां दे नाल रही हाँ फिर। आपने वो सुना होगा आजकल एक वो किसी सिंगर ने गाया है इनका शेर बोला हुआ। हाँ, ये हर अपने प्रोग्राम में बोलती थी। हुँ। ज़रा सुनाएँ? हाँ।
बड़ा इश्क इश्क तू करना है, कदी इश्क दी गुंजल खोल ते सही, तेन मिट्टी दे विच रोल देवे दो बोल तू प्यार दे बोल ते सही, प्यार घट ते दर्द हज़ार मिलन कदी इश्क नू तकड़ी तोल ते सही, तेरी हੱਸਦੀ ਅੱਖ भी ਭਿੱਜ जावेगी, कदी सानू अंदरों फोल ते सही। वाह! क्या बात है। तो ये शेर 20-25 साल से करे तो मैं अज़हर को कह रही हूँ, अज़हर ये किसी ने ये गाना किसी ने गाते गा हैं, दिया। क्योंकि ये ख्वाजा परवेज़ मरहूम साहब ने मुझे शेर याद कराए हुए थे, अशार बहुत सारे। वो व मुझे होस्टिंग में लाने में ख्वाजा परवेज़ मरहूम और इरफ़ान खोसट साहब का बहुत हाथ है। ख्वाजा साहब फ़नून लतीफ़ा के दे फर्स्ट एक डॉन, बेशक, ठीक बेशक। है? लेकिन आपकी वहाँ जो एंट्री होती थी, वो इंतहाई बदतमीज़ी के साथ आप एंट्री किया मेरे करते थे। दोस्त थे ना, मेरा इश्क सी, मेरा हुँ, प्यार सी। देखिए आज अज़हर यहाँ बैठा हुआ है, मैंने ख्वाजा साहब को हमेशा मोहब्बत की है, मोहब्बत कैसी कि मुझे लगता था कि ए नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। हुँ। ख्वाजा साहब ने क्या मतलब इतने नुसरत फ़तेह अली खान साहब बैठे हुए हैं, हैं? तो मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ बात करना, उनको देखना या उनको कहना ये सुना दें, ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात है। कि आप उन्हें कह दें वो अपना काम करन आए ने या आप हैं। मुझे तो इतनी सेंस भी नहीं होती थी कि आप किसी को कहें कि तुसी केड़ा गाना सुना दियो। मुझे आज तक भी नहीं यकीन, लेकिन ख्वाजा परवेज़ मरहूम ने और इरफ़ान खोसर साहब ने मुझे रेडियो पे इतना काम बाहर कनाडा में, यूके में मुझे इतना रेडियो पे इतना काम करवाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मालिक कायनात है, पता नहीं लगा कहाँ से कहाँ चले गए। आपके सामने बैठे हुए ऐसे कौन-कौन सा कोई काम ऐसा रिकॉर्ड हुआ, लिखा जा रहा था, जो बाद में आपको पता चला ये तो वो मेरे सामने बना था सब कुछ? बहुत सारे ऐसे नुसरत फ़तेह अली खान साहब का पहले बताएँ। अच्छा, नुसरत फ़तेह अली ख्वाजा खान साहब की जो लास्ट वाले उनके जो गाने थे, मुझे इसलिए याद है कि अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का कोई ऑफ़िस होता था जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी, सरगम स्टूडियो। मेबी। हुँ। तो ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब ना ख्वाजा साहब को बता रहे हैं, ग ग बाजे पे ये ऐसे ये कर रहे हैं, तो ख्वाजा साहब ने उनसे कहा, "उठो यार चलिए" उन्हें लेके। तो मैं तो ज़ाहिर है मेहमान थे, मैं तो घर पे उनके सारे खाना-पीना सबके लिए खाना बन रहा था। तो पता लगा कि उन्होंने जो गाना कभी ज़िंदगी में अलग से कहीं रख दिया था, वो गाना सबसे सुपरहिट गाना हुआ, उनका गाना नुसरत फ़तेह अली खान साहब का। फिर शुजात बॉबी को उन्होंने एक नात लिख के दी, उस नात पे शुजात अली बॉबी को 3 दफ़ा अवार्ड मिला। फिर वो मुझे जैसे बताते थे कि मुसर्रत नज़ीर साहिबा के लिए उन्होंने मेहंदी वाले गाने लिखे, उसका उन्होंने बताया कि वो पिंडी में गए और इस तरह गाने लिखे और वो सारे के सारे सुपर हिट गए। फिर वो मुझे एक दफ़ा कह के गए, रूबी मुझे शायद अगर उसका नाम थोड़ा-सा कमी पेशी हो तो मुझे कराची वाले सिंगर का फ़ाखर ने एक लाइन दुरुस्त करने के लिए सुबह-सुबह फ़ाखर ना अपनी फ्लाइट लेके आए दोपहर को, फ़ाखर इस वक़्त सोच भी रहे होंगे और उसने जाना था वापस दोपहर को 2 बजे। तो ख्वाजा साहब ने कहा नाश्ता करावी, मैं ज़रा ए गया ते ए आया। तो मैंने वो जैसे नाश्ता ग्वाल मंडी का होता है तो मैं उन्हें स्पेशली वो कीमे वाला जो होता है ना वो कतलम्बे जो कीमा कतलम्मा, वो वाले मैंने उसको ज़बरदस्ती खिला दिया। मैंने कहा ये बहुत टेस्टी है। वो बेचारा सेंसिटिव नाज़ुक आदमी, उसको मैंने खिला दिया। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब, वो जो वॉक करना शुरू हुआ, अल्लाह मुझे मैं कहूँ या अल्लाह ने कुछ हो ना जावे, ब्लड प्रेशर ना हो जाए या इसको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फ़ाखर का वो जो लास्ट वाले गाने हैं वो भी सुपर हिट हुए थे। वो जो ख्वाजा परवेज़ मरहूम साहब ने लिख के दिए थे। फिर एक गाना अज रल के गुज़ारांगे रात हुँ। के अल्लाह करे दिन दिन ना ना चढ़े, चढ़ाइए। ये बहुत बड़ी याद हुँ। है मेरे लिए उनकी कि ख्वाजा परवेज़ मरहूम ने ये लिखा और राज बब्बर साहब के लिए और फ़िल्म के लिए शहीद उधम सिंह शहीद शहीद उधम के सिंह लिए शहीद। हुँ। मैं उमर शरीफ साहब के साथ और तारिक जावेद साहब हम लोग गए हैं हांगकांग। ये फ़िल्म फिर जाके हमने इसका ये गाना हमने सिनेमा में देखा और जूही चावला पे ये गाना था, "आज डल के गुज़ारेंगे रात के अल्लाह करे दिन ना चढ़े।" मैंने बाहर आके कार्ड पे ख्वाजा साहब को कहा, "ख्वाजा साहब गाना सुपर हिट" और पूरे हॉल में इसकी क्लैप और इसका म्यूज़िक यानी मुझे आज भी याद है कि अगर अगर आप कभी निकाल के देखें कि जूही चावला ने और इसका जो म्यूज़िक है और उस वक़्त सिनेमा में वो कैसा है कि अल्लाह करे दिन ना चढ़े। और वो आज भी उसकी कॉपियाँ होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा साहब का जितना भी काम है, तो दिल की बात करते थे ख्वाजा साहब आपसे? ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में
हाय अल्लाह! जो बात है, ख्वाजा साहब के ना इंतकाल से कुछ 6 महीने पहले की बात है। ख्वाजा साहब ने मुझसे सारी बातें मैं ख्वाजा साहब से ना हर तरह की बात कर लेते थे हम दोनों। ख्वाजा साहब ने मुझे कहा कि मैं क्या ख्वाजा साहब गाना है, उन्होंने कहा मैंने ये किया, ये किया, ये किया। उन्होंने कहा मुझे किसी से मोहब्बत थी। मैंने शॉर्टकट ये कि मैंने वो खातून ढूँढ ली। ये बहुत बड़ी स्टोरी है ये। मैंने वो खातून ढूँढ ली जो ख्वाजा परवेज़ मरहूम की पहली मोहब्बत थी, जिनकी वज़ह से उनका करियर शुरू में जो स्टार्ट होना था वो बर्बाद हुआ, जेलें काटी, वहाँ पे उन्होंने ग़ज़लें वो लिखी जो आज तक दुनिया में हिट हैं, ठीक है? तो मैंने एक फ़ोन किया उन खातून को, वो मुझे बहुत पसंद कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि मेरा ख्वाजा साहब के साथ इतना ज़्यादा मोहब्बत है, लेकिन ये पता था। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? उन्होंने कहा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, प्लीज़ ये एक कोई आपसे बात करना चाहता है नाज़ थिएटर पे। ख्वाजा साहब के फ़ौत होने से ये कुछ 7-8 दिन पहले की बात है। ख्वाजा साहब ने फ़ोन किया तो ये जो बात है ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है, ख्वाजा साहब जानते हैं या हमारे 2-4 लोग। उधर से किसी ने कहा, "हेलो, कौन?" तो ख्वाजा साहब ने कहा, "एक गुनाहगार।" बस, उसके बाद उनका फ़ोन बंद हो गया। उन्होंने उधर से फ़ोन बंद कर दिया। वो पाकिस्तान थी ख़त्म? जी, वो पाकिस्तान थे। हुँ। अब तो उनका भी मतलब मैं ज़िक्र इसलिए नहीं करती, लेकिन ख्वाजा साहब ने मुझे ऐसे करके देखा कि "ऐ की कीता?" यानी कि मैं कहा, "ख्वाजा साहब मेरी तमन्ना सी कि तुहाडी ते ओदी मुलाकात।" तो वो 8 दिन जो है ना, उन 8 दिनों में मुझे ख्वाजा साहब ने उनके बारे में हर बात बताई कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती 2 ख़ानदानों की थी। और लेकिन क्योंकि हम लोग उस कहते हैं उस वक़्त में ख़ानदानों के लिए और बहन-भाइयों के लिए ज़िंदगी गुज़ारनी पड़ती है, लेकिन ख्वाजा साहब ने ज़िंदगी में वही मोहब्बत की। उसके बाद उन्होंने शादी की, अपने माँ-बाप के कहने पे भी की, अपनी लव मैरिज भी की और को 2.5-3 करोड़ इश्क भी कीते, हुँ। लेकिन मोहब्बत उनकी वही थी जिनसे उन्होंने पहले दिन की। थिएटर का आपने अरूज भी देखा, हुँ, फिर थिएटर जो है ना वो रफ्ता-रफ्ता बर्बाद होता भी आपने देखा। हुँ। तो कब का इसमें जो है वो किया धरा है? अ, वो लोग जो शॉर्टकट करने के चक्करों में थे, वो लोग जो प्रोड्यूसर्स थे ऐसे, जो नया सेट नहीं लगाना चाहते थे। हमें याद है कि हम लोग हर 15 दिन के बाद एक नया सेट लगता था। आपकी कहानी है, आपका सेट है, सेट एटमॉस्फियर आपका गेटअप है। आपका सेट खत्म हुआ, आपका गेटअप खत्म हुआ। स्क्रिप्ट खत्म हुआ। जब आप आपके पास है तो फिर आप एक स्क्रिप्ट के साथ क्या कर लेंगे? फिर उसके बाद डांस, डांस बर्बादी नहीं थी। डांस बहुत अच्छा भी था, डांस में स्टोरीज़ भी थी। डांस वल्गर भी नहीं था, डांस परफ़ॉर्मेंस वाला भी था। मुझे याद है हमारी अंजुमन म्यूज़िक पे एंटर होती थी। मुझे याद है शीबा हसन साहिबा तू तोता मैं मैना उस पे यूँ लहलहाती थी कि सुबहान अल्लाह लगता था कोई वाक़ई है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ लोगों की डिमांड और एक-दूसरे को पीछे करने के चक्करों में ये सब कुछ हुआ। हमारे दौर में नौकरानी की ज़रूरत नहीं मैंने स बहुत पूरी ज़िंदगी में वही रोल किए हैं ज़्यादा। नौकरानी की ज़रूरत नहीं है कि वो लॉन लीलन के अलावा कोई कपड़े पहन ले। अब नौकरानी 1.5 लाख का सूट पहन के 2.5 लाख का भी आ जाती है कई दफ़ा तो। हमारे यहाँ नौकरानी को मेकअप की ज़रूरत नहीं थी। हमारे यहाँ जो बेटी है घरवाली, घर की बेटी ने मेकअप नहीं करना क्योंकि वो घर में है। घर की बेटियाँ घर में मेकअप नहीं करके रखती। घर की माएँ घर में मेकअप करके नहीं रखती। घर की बहुएँ लाइट सा मेकअप करती हैं। बाहर से आने वाला मेहमान कैसे कपड़े पहनता है। अब वो सब कुछ नहीं था। अब दोबारा शुरू किया है। अब दोबारा शुरू हुआ है वो सब कुछ जो पहले था लेकिन अब इसको टाइम लगेगा। मैं झूठ नहीं बोलती। हुँ। अच्छा जब थिएटर बिल्कुल तबाही के दहाने पे था और फिर एकदम से कॉमेडी शोज़ का दौर आ गया, हुँ। टीवी शोज़ का हुँ। और ग़ालिबन शुरू में ही आपने खबरनाक किया था। जी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले कैसा एक्सपीरियंस था?
अच्छा, वो भी मैं आपको एक बात बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले ये बता दूँ कि मैंने अपनी शादी के फ़ौरन बाद थिएटर छोड़ दिया था। मेरी सास की एक ही तमन्ना थी और मेरा मेरा मियाँ अक्सर मेरे साथ इस बात पे बहस भी करता है। अम्मी ने कहा था कि पुत्तर मैनू चंगा नहीं लगदा, तू राती अद्धी रात नूं आनी है। ते तब आपको पता है थिएटर रात को खत्म 2:30 बजे 3 बजे होता था। तो अम्मी ने मुझे कहा कि पुत्तर नहीं, तो अल्लाह वैसे भी मेरा तीसरा हज था, हम्म, तो अल्लाह ताला की रहमत से मैं पहले हज के बाद ही मैंने पंजाब टेलीविज़न पे काम शुरू कर दिया था और फिर उसके बाद मुझे पीटीवी पे भी एज़ ए होस्ट फिर मैं कंपेयरिंग भी करने लग गई, हुँ, तो फिर वो थिएटर मेरा निकल गया, थिएटर मेरा चला गया और उसके बाद थिएटर मैंने अभी 14-15 साल के बाद 15 साल के बाद। 15 साल के बाद दोबारा किया है और अपनी चीज़ को बर्बाद होते हुए देख के हुँ, और वो भी जस्ट फॉर, मैं आपको बताऊं कि अज़मा बुखारी जी ने जो आकर कहते हैं ना एक चेंजिंग की है, उसके बाद कहीं जाकर तो ये डॉक्टर अजमल साहब हो गए, इन लोगों ने जो स्क्रिप्ट के ऊपर काम शुरू किया दोबारा, कि रिहर्सल बाकायदा करवाने के बाद थिएटर करवाया जा रहा है। तो तब मैंने कि जाकर मैंने कहा ठीक है, अगर आपको समझ आता है तो आप करके देख लो, बड़ी अगर दिल तकलीफ़ मानता है। होती है, बड़ी हुँ, तकलीफ़ लेकिन होती है। मुझे नहीं अभी तक नईम हुँ, साहब इसकी आ रही समझ। हुँ, अच्छा, थिएटर नसीम विक्की हो, चाहे वो क्या कहते हैं अपने तमाशिल वाले कैसर सनाउल्लाह कैसर साहब हैं। सनाउल्लाह साहब भी हैं। थिएटर पे अगर आर्टिस्ट प्रॉपर टाइम देना शुरू कर दें, प्रॉपर इरफान खोसट साहब का आखिरी ड्रामा जो मैंने बहुत बड़ा किया था मंगती, मंगती अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, मेरे ख्याल में वो ड्रामा उसके बाद लास्ट आपने वही किया था हाँ जी, इरफान साहब का ना? इरफान साहब का। जी, जी, बिल्कुल। जी, 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 जी। खतरनाक। खबरनाक की बात हो रही आपका वो कब से अच्छा अच्छा डायरेक्ट हुई थी ये मीटिंग पहले? ये अज़हर मुझे हम्म, लेके गया था। हमें के एक बहुत बड़े उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि खबरनाक क्योंकि उसमें उस वक़्त 3-4 लोग छोड़ के जा रहे थे। तो मैंने कहा अज़हर मैं नहीं करना काम, मैं तो जब पंजाब टीवी करती हूँ। अज़हर मुझे साथ लेके डब आर उस के स्टूडियो जो था आर्केस्ट्रा इनका। ये लेके गए, अज़हर साथ और जब मैंने आफ्ताब साहब को पहली दफ़ा देखा मैं माफ़ी के साथ। मैंने आफ्ताब साहब को टीवी पे देखा तो मैंने उनको वैसे देखा जब वो अंदर है जीन्स की पैंट मैं क्या हाँ, इतना सोहना अल्लाह की कसम अबरट हुँ, मैंने कहा इतना सोहना ऐसे ही ये सारे बैठे हुए थे मेरे मियाँ मेरे साथ था तो उन्होंने जो बात की उन्होंने मुझे कहा मैं तुम्हें शुरू से काम करवाना चाहता था मुझे तुम शुरू से तुम्हारे काम के हवाले से हुँ, था उन्होंने बकायदा बात की थी, उन्होंने कहा था पंजाब टीवी में देखता हूँ तुम्हारा हुँ, प्रोग्राम, हाँ उन्होंने कहा ठीक है, मैंने देखा है, बट ये इसकी जो शॉर्टकट ये है कि उन्होंने ये बातें कि करके कुछ रीजंस थी जिसकी वजह कि से नहीं मैं बुला पाया तुम्हें। 12 साल फिर मैंने रेगुलर उनके साथ काम किया। किसी हुँ, औरत ने 12 साल रेगुलर हर चैनल पे मैं उनके साथ गई हूँ। चाहे वो न्यू था, चाहे अपना तो जो उनका आप था, फिर उसके बाद एक्सप्रेस पे जो एन्जॉय हम लोगों ने किया, हर जगह पे मैंने उनके साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने उनसे सीखा ही सीखा, बहुत कुछ सीखा। आप तो जो है ना वो नब्ज़ पे जिसको हाथ कहते हैं ना, जो आपसे 20 साल बड़ा है आप उसकी भी दाई हैं हाय! और जो छोटा है उसकी तो हैं ही। तो ये अगर सिलसिला शुरू ना होता, हुँ। तो इस थिएटर इंडस्ट्री का क्या होता? अच्छा मैं क्योंकि तब थिएटर नहीं कर रही थी थिएटर तो चलते ही रहना था और थिएटर चलता ही रहेगा और ये जिनके नसीबों में था ना मैं आपको सच में बात बता रही हूँ नहीं, सॉरी, मैं पता कि ये किस किस पॉइंट पॉइंट ऑफ पे व्यू जी करना चाह रहा हूँ जी इस बात को ख़त्म। ये है कि मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, जब सुहेल अहमद को आवाज़ लग जाती है, खातून का नाम लेके कि ओनू भेज, तमसील बिल्कुल, थिएटर में बिल्कुल। और वो थिएटर छोड़ जाते हैं। हुँ, जब कैरी पैकर जो है वो अमानुल्लाह मरहूम को बुला के कहते हैं कि साडा जेड़ा ना 12 लाख स्पेल तो 1.5 लाख हो गया, यस, बिल्कुल सही। ठीक है? और मुजरा जो है, हम्म, वो कॉमेडी पे चढ़ा दिया जाता है बिल्कुल, अरूज पे आ गया था। और मुजरा जो है उन लेजेंड्स पे बिठा दिया जाता है हम्म, और उनके पैसे जो है ना वो कट नहीं लगता उसमें, उनकी वो अमाउंटें, उनका वो पैकेज खत्म कर दिया जाता है हुँ, और 12 लाख से 1.5 लाख ऑफर किया जाता है। जी बिल्कुल। मैं उन हालात की बात कर रहा हुँ, अच्छा मैं हूँ। आपको चलता तो रहा, हाँ चलता तो रहना था, जी मगर जिस नहज पे पहुँच गया था, हाँ हुँ, हाँ वो कैसे सर्वाइव करते?
अच्छा मैं क्योंकि नहीं ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ऐसे ही है ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ बिल्कुल सही कह रहे हैं तो वो नहीं होता फिर मैनेज अच्छा मैं नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ जहाँ तक आपने सुहेल अहमद साहब की बात की अगर इस फील्ड में अगर किसी बंदे ने अपनी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त कमाई और इज़्ज़त स्टिल जिसकी है और रहती दुनिया तक रहेगी वो सुहेल अहमद साहब ही हैं, एग्री जिन्होंने थिएटर को स्क्रिप्ट दिया, जिन्होंने थिएटर पे ऐसे-ऐसे ड्रामे दिए, ऐसा-ऐसा स्क्रिप्ट दिया कि वो उनके बाद कभी नहीं आ सकता। एग्री डबल सवारी जैसा ड्रामा दोबारा नहीं आना। किसकी ज़रूरत है कि डबल सवारी ड्रामा करे, किसकी ज़रूरत है आशिको गम ना करो जैसा ड्रामा करे, उस दौर में जब आप पे हर तरफ से सख्ती हो। सुहेल अहमद साहब की क्रेडिट पे बहुत ड्रामे हैं। अब मुझे नहीं पता वो जो जिस ड्रामे की आप बात कर रहे हैं शर्तिया मिठे नहीं शर्तियाँ मिठे वगैरह तो वो है ना घुंगरू जो गिरा शरीफों में गुरु गिरा शरीफों में तो ये इधर था ना इरफान खोसर साहब, हाँ अफ़ज़ाल अहमद साहब, इनका था अमराओ जान अदा। अमराव जाना सुबहान अल्लाह। एक अशफाक अहमद और बानो कुदसिया के साथ हमने देखा था वो देखने आई थी ड्रामा जी, तमासील में वो था घुंघरू गिरा शरीफों में। घुंगरू गिरा शरीफ जी, वो 3 राइटर थे उसके। हाँ उसके ख्वाजा परवेज़ मरहूम, इरफान खोसर साहब और परवेज़ कलीम 3 राइटर्स का लिखा हुआ वो प्ले था। अभी रिसेंटली 1 वीक पहले दोबारा देखा हमने वो फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा ज़िंदगी में कोई एक बात ना मान के ना फिर मैंने अपनी अम्मी की पूरी ज़िंदगी हर बात मानी। अम्मी ਨੂੰ फ़िल्म पसंद नहीं सी। अम्मी ने ज़ाहिर माँ ने वेखी पंजाबी फ़िल्मां पाकिस्तान ਦੀਆਂ फ़िल्मां या पाकिस्तान की मूवीज़ देखी उनके ज़हन में था कि पता नहीं ये ਉਹੀ सारियाँ फ़िल्मां च रोल मिलणगे। तो अम्मी ने मुझे फ़िल्म नहीं करने दी। तो मुझे मेरी फ़िल्म जो है इजाज़त मेरे मियाँ ने और जिसको कहते हैं ज़ोर और जिसने करवाई नासिर चिन्योटी भाई। अच्छा आप लोग प्रोड्यूसर्स को जो है ज़ाहिर बात है डील करते रहे प्रोड्यूसर जो है ना एज ए आर्टिस्ट आपको डील करते रहे जब खुद प्रोडक्शन शुरू की तो कभी अपने आप पे ही आया कि यार ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ वो नहीं नहीं कौन हम कभी नहीं कर नहीं सकते उसकी हैं। रीजन पता क्या है नईम साहब मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन के हमारी शादी आंसू को 17 साल हो गए कौन हैं के आंसू रुलाते हैं आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को सर मेरा एक्सपीरियंस हुआ एज ए प्रोड्यूसर बन के बहुत गलत हुआ एक्सपीरियंस मेरा बहुत बैड हुआ मैं हकीकत बता रहा हूँ जब तक मैं एज ए कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर कर रहा था उनके लिए काम मैंने कुछ फिल्मों की कास्टिंग करवाई पाकिस्तान से जो भेजे थे ये जो ड्रामे वाली फिल्म हमने की थी एज ए प्रोड्यूसर ये एज ए प्रोड्यूसर नहीं कर रहा था मैं इसमें कास्टिंग मैंने दी थी पाकिस्तान से 5 आर्टिस्ट थे उनका एक जो था ना 4 पार्टनर्स में से एक प्रोड्यूसर बैक स्टेप हो गया उसने वो इनकार कर दिया था उसकी कोई प्रॉब्लम्स थी मुझे डायरेक्टर साहब वहां से ये कहते हैं कि पाजी 80 ते मैं मेरा तो ये पहला प्रोजेक्ट मैं बर्बाद हो जावांगा अगर ए फिल्म हुन रुकी तो ए साल 2 साल लटक जानी है मैंने कहा मुझे बताओ क्या करना चाहते हो उसने भी मुझसे बात की उसने कहा जी ये मैंने कहा मुझे ये बताओ कितना बनता है बजट आपका अगर 4 लोग हैं तो उन्होंने मुझे बजट बताया मैंने अपना हिसाब किताब लगाया ये मेरा पहला सेकंड एक्सपीरियंस था फर्स्ट मेरा कुछ और था वो चल मेरा पुत के वाले से आपसे मैं आपको बताऊंगा ये फिल्म जो सी है ये मुझे रात जाते मेरी झोली में पड़ी है समझो ड्रामे वाले एज ए प्रोड्यूसर मेरा कोई ताल्लुक नहीं था इस फिल्म से उसमें हुआ ये कि जब ये सारी बात हुई इस फिल्म के मुतालिक तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया ठीक है मैंने कहा जो भी है मैंने हिसाब किताब लगाया कि क्या पड़ा हुआ मेरे पास इधर उधर कुछ चीजें थी वो सेल्स की प्रॉपर्टी के हवाले से वो कर करा के पैसे किए इकट्ठे गाड़ी भी गाड़ियां भी दोनों मैंने बेच दी मैंने ये दाव खिलाफ है तो मैंने क्या किया मैंने कहा जी ओके मैंने कहा मैं आता हूँ आपके साथ उसमें फिर ये बात हुई जी कि पाकिस्तान से हमारे थे 5 आर्टिस्ट यहां से मैंने 9 आर्टिस्ट किए पाकिस्तान से पहुंचे 5 ही थे 4 का वीजा का कुछ बन गया जिसमें तारिक टैडी साहब भी थे अल्लाह मरहूम जन्नत में हमारे जगह दे। तारिक भाई का बहुत शौक था इस फिल्म के लिए उनका हाय रोल बहुत जबरदस्त अल्लाह! था ये ज़रूर बताया ये करो। उनके कैरियर का ना समझो कि उनका रोल बहुत स्ट्रॉन्ग था इस 2 फिल्म में शख्सों के ख्वाब थे। सरदार कमाल साहब का ख्वाब था और तारिक टैडी का ये ख्वाब था और एक जो कोई और भी था। लेकिन वो इन दोनों के बस हाँ, वो छोड़ ओके दो। तो ये सारा काम हुआ इस तरीके से जब ये फिल्म की ना तो मेरा एक्सपीरियंस मेरे थिएटर के आर्टिस्टों की तरफ से नहीं ये तो हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे काम सब प्रोफेशनल है मेरा एक्सपीरियंस गलत हो गया
टीवी की तरफ से। कुछ लाहौर के थे, कुछ कराची के आर्टिस्ट थे। मेरा कराची मेरा अपना है। मैं कभी ये नहीं कहता कि वो अलग ही है। मेरे पाकिस्तान के आर्टिस्टों की तरफ से हुआ क्या, टीवी और थिएटर दोनों को मैंने कर दिया कंबाइन। हम्म, इधर से एक्सपीरियंस अच्छा था, उधर से बैड हुआ। हम्म। खून के आंसू रुलाए मुझे, ये मैं कहना चाहूंगा। चलो हो जाता है ठीक जिंदगी है, में, बस कर देना। वो एक्सपीरियंस गलत हुआ। फिर सेकंड मूवी अब स्टार्ट की, उसमें भी आकर मुझे कराची के आर्टिस्टों में से ही, फीमेल में से, ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अपना नहीं फीमेल वाले मैं कभी भी रफड़ नहीं पाया, क्यों भला? क्योंकि जिन्हों पता मैं रूबी अनम दे बंदे नाल गल कर रही हां, ਉਹ कुछ सोच के करेगी ना। ਉਹ क्यों ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰ हाँ जी। ਬਸੰਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਬਸੰਤ बहुत ਮਨਾਣਾ ਨਾ बहुत हाँ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ हाँ ਜੀ जी। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। पतंगबाजी हम ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਜ਼ੰਗਣ। ਬਸੰਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ 25% ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸੰਤ कि नहीं हो रही है। रुकावट ना आ जाए। ਫੈਸਲਾ कैसा है वैसे हैं? फैसला फैसला देखो, अगर जिस तरह वो कह रहे ने, जो जिस तरह रूल्स रेगुलेशंस ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕੋਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ 6 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ बसंत से आ रहे हैं। आप असल में ये कह रही हैं कि अपनी एक मुल्क की जी और शहर की इज्जत के लिए कह रही हैं कि अल्लाह करे फिर उस तरह दी होए बिल्कुल ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ जी बिल्कुल ਫॉरेनर गेस्ट कोई बिल्कुल। हाँ, कोई इंज ना होवे, Yes, कोई mishap तकलीफ ना ना, हो। कोई हाँ जी। मसला ना होवे। और परवरदिगार जिस तरह वो चाह रहे ने, हाँ जिस जी, तरह हाँ। मरीम नवाज शरीफ साहबा जी चाह रहे ने, बिल्कुल बिल्कुल। उस तरह ही होवे ते फिर ते बहुत अच्छी गल है। आप जानती मरीम नवाज शरीफ? जी, जानती क्या मतलब? अच्छा ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਏ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਨਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਤਿਕਰ मरीम नवाज साहब ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ यार ਕਰੇ। कश्मीरी है ना। नून लीग हैं आप, बस फैज बागी है काम हुआ है लाहौर में निकलती हैं अब हाय। बहुत ज्यादा। सच अच्छा बात कर आप रहे हैं। इस बात को तो मानो यार, मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को इसलिए भी प्यार करती हूँ, उसने मेरे पंजाब की, पाकिस्तान की औरतों को मजबूत कर दिया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है, मैं 14 साल घर बैठी हुई थी। मुझे थिएटर करना पसंद है यार। मैं थिएटर पे एंजॉय करती हूँ, मुझे थिएटर पे मैं हंसती हूँ। और मैं नहीं करने दे रहा, ये थिएटर नहीं करने दे रहा। हालात की वजह से जो हालात ठीक है। हो गए हुए थे थिएटर के, जो आपने बात की है अभी। मैं नासिर चनियोटी के साथ या कैसर पिया के साथ या गुलफाम नू या किसन जुगत लाना, या मैं वो जो एक स्माइल है ना, वो हम अपने घर में नहीं या हम टीवी पे नहीं कर सकते। हुण नासिर नू 16 साल बाद क्या है, नहीं छीमिया आज नहीं, यानी कि मैं और नासिर आए हैं तो हमसे पहले ऑडियंस हॉल में से कह रही है नहीं छीमिया आज नहीं। और ओवर पैक शो था। अब मुझे प्रिंस बताइए, थिएटर नासिर मेरा हाथ पकड़े तो लोगों को पता है कि बहन का हाथ पकड़ा हुआ है, या कैसर भी है कोई बात करता है, अच्छा जी लेजेंड साडे वो ना था है। तो मुझे अच्छा लगता है थिएटर करना, तो मैं तो उनके लिए दुआ कहूँ कि हम लोग वो परफॉर्म कर रहे हैं जो हम अपने। वो हरासमेंट फील नहीं होती अब आपको जो पहले कभी होती थी किसी दौर में, जाना थिएटर आना, अमन कायम हुआ है? अब मैं जिस जगह पे कर रही हूँ, शायद नहीं एक ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली कर ही एक जगह पे रही हूँ, मैं वही बात करूँगी जो, क्योंकि मैं पिछले जितने मुझे 8-9 महीने हो गए, मैं करी कभी प्रिंस पे या शबिस्तान में। उसके अलावा मैं आउटडोर गई नहीं, और ना ही मेरा इत्तेफ़ाक हुआ किसी दूसरे थिएटर पे जाके काम करने का। लेकिन ये दोनों थिएटर्स पे ये है, जो प्रिंस थिएटर है, इसकी जो ऑडियंस है, अभी रात मैं बता रही थी, एक चैनल वाले आए थे, मैंने कहा यार खुदा के लिए हमें मत दिखाओ, सिर्फ ये देखो कि हॉल में कितनी ख़वातीन और कितने Families हैं। बच्चे। हाँ जी। फैमिली अच्छा बच्चे बैठे हुए थे, बच्चे। अब मैंने कहा बच्चों को बच्चों वाली बातें करेंगे तो बच्चे हँसेंगे। तो मैं कहा भुड़की बहुत, मतलब कि तू थोड़ा छलांगा छलूंगा मार, तो मैं कहा वेखी अमर, जे लोग बच्चे कलैपा ना करन ते फिर गल आई। क्योंकि हमने अपने दौर में मुन्ना लाहौरी साहब के साथ या जमील बिस्मिल साहब के साथ ये थिएटर किए हुए हैं कि बच्चे किस बात पे हंसते हैं। तो अब रात को कम से कम भी 22-23 खवातीन, और जिसमें से फ्रंट पे एक खातून, उनके साथ 2 बच्चे और उनके मियाँ, यानी 4 टिकट्स फ्रंट की। तो मैं कह रही थी या अल्लाह
यहाँ कोई वल्गैर, कोई ज़ूम आईनी, कोई ऐसा एंगल ना हो जिससे कि इस खातून को उसका मियाँ घर जाके कहे कि तू की कीता, तू इन्ने पैसे भी लवाते ते की वेखन गई सै। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन डॉक्टर अजमल मलिक साहब खड़े रहे, उन्होंने कहा जो लाइन है वही बोली जाएगी, परफॉर्मेंस थी। और इसी तरह मैंने हीरा मंडी जब ड्रामा किया था, अगर आप लोग को देखने का इत्तेफाक हुआ हो, तो मेरे ख़्याल में उसमें भी जो तमसील हुआ था 2 साल पहले। ठीक है, उस ड्रामे में महक मलिक ने बताया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। उसमें डायरेक्टर ने बताया मैं डायरेक्टर और राइटर भी हूँ। उसमें जो वल्गर आर्टिस्ट थे, उनसे उन्होंने काम करवा के बताया कि ये है ये परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस थिएटर के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, बसंत कल्चर की बात हो रही है, कौन-सा दौर आपको बेहतर लगा माज़ी में? माज़ी में हमारा एक दौर था जिसमें अभी ना प्रिंट मीडिया बहुत हिट था। आपको शायद याद होगा और आपको तो पक्का याद है। उसमें क्या था कि बसंत है, तो तमाम अखबार वालों ने अपनी-अपनी छतों पे बसंतें रखी होती थी। मैं, हाजी ठाकुर साहब, हम नए-नए क्लिक हुए हुए थे, गोशी भाई भी। तो हमें कभी कोई एक गाड़ी में लेके जा रहा है, कभी हम किसी जगह पे जा रहे हैं, वो कुछ ऐसे भी थी जगह जहाँ लिफ्ट भी नहीं थी, तो हम 9वीं मंज़िल पे पैदल जा रहे हैं। हाय अल्लाह! और वहाँ जाके जो परफ़ॉर्म करना, जो बात करनी और फिर जो मालकान के सामने कहना, "ओ खुदा दा वास्ता लिफ्ट लवा लो।" ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਜੇ ਉੱਤੇ आया ਇਹਨੂੰ मारना जे। अमानुल्लाह साहब को कितनी-कितनी अब मुझे याद है कि कुछ ऐसे थे जो 9वीं मंज़िल पे थे, तो हम लोग जाते थे। वो एक दौर बड़ा मज़े का था जिसमें लालच नहीं थी, गर्ज़ नहीं था। ख्वाजा परवेज़ साहब कहा करते थे ना कि तवाइफ दा कोठा ते अखबार दा दफ्तर, हाय! उतलियां बहुत मंज़िलां हाय, थोड़ी। हाय, 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 हाय! यार ख्वाजा परवेज़, उनकी तो अच्छा मैं क्या कहूँ। बारीक बात अच्छा, करते मैं थे जिस खुदा की दौर की कसम। बात दौर मैं कह रहा हूँ, वो किसका दौर था? वो दौर भी नून लीग का था शायद। अच्छा, मैं झूठ ना बोलूँ ऐसा ही तो है। वो नून लीग का दौर हाँ जी। था। इमरान खान को जानते अभी इमरान खान लो मेरे पाकिस्तान में मेरे ख़्याल में इमरान खान को कौन नहीं जानता? एज़ अ क्रिकेटर है इंसान नहीं। यार वो साढ़े मैं 3 से प्राइम मिनिस्टर रहे, नहीं, हम उनके अ, फैन हैं, हम उनके फैन हैं एज़ अ क्रिकेटर, इससे आगे कुछ नहीं। वोट नहीं देना? नहीं, नहीं, मैं तो उनके हवाले से ये कहूँगी अब देखो तुम्हारी अपनी सोच है। मैं ऐसे इमरान खान को जानती हूँ कि जिसको तमाम ख़वातीन प्यार करती हैं, जिसको पसंद करती हैं, बहुत सारी, चाहे वो बाहर की फ़िल्म इंडस्ट्री की हैं, चाहे किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, वो इसको पसंद करती हैं। कुछ तो था इमरान खान में जो लोग उसके पीछे चले, कुछ तो था, लेकिन वो नहीं कर सके, वो उनकी अपनी कारकर्दगी है। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल दिया, कैंसर हॉस्पिटल दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोग सेहतयाब भी हुए हैं और अब भी वहाँ बहुत से बड़ी काम हो रहे एहतियात हैं। नाल तुसी गुफ्तगू कर रहे हो, घर में लड़ाई होती है इस बात नहीं पे? भई, नहीं इस भई, बहस पे लड़ाई होती है घर बहुत में? ज़्यादा। हुँ, एक बात आपको कहता हूँ, आप एक चैनल चला रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस इसका है, इसके मास्टर हैं आप। मैं एक वर्कशॉप बनाकर आपको कहता हूँ कि भजन की वर्कशॉप चलाएँ, क्या करेंगे आप? गड्डियाँ सारियाँ उत्थे ही खड़ियाँ रहणगियां फिर। मेरा बस एक ही जवाब है। क्या करना है ज़िंदगी में? क्या करना चाहती हैं? मैं ज़िंदगी में ये करना चाहती हूँ कि मैं अपनी प्रोडक्शन करूँ और जिन ख़वातीन को शिकवा गिला है कि हमें काम नहीं मिलता या वो जो कहती हैं हम नहीं कर सकी, मैं उन बच्चियों को और उन जूनियर्स को अपने साथ काम करवाती भी हूँ और मेरी तमन्ना है। मैं कभी किसी नई लड़की को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती। मैं कभी किसी लड़की मेरे पास बहुत सी ख़वातीन या बहुत सी बच्चियाँ आती हैं, मैं कभी किसी को आज तक मैंने अपनी शागिर्द नहीं किया और ना ही मैंने कभी किसी को काम करने के लिए कहा है। लेकिन जो बच्चियाँ कहती हैं ना कि ये काम अच्छा नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी, जब तक आप अच्छे हैं, ਜਦੋਂ तिकर ਤੁਸੀਂ ਧੜੱਲੇ वाले हो, जब तक आपने अगर ये काम करना है, कोई भी काम करना है, आप में ये बात होनी चाहिए सब्र और अल्लाह पे एतबार। अ, रूबी अनम के लिए प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं हाँ, बड़ा, या बड़ा। मेरे या हँसे बहुत, बहुत मेरे हँसे से नहीं, बहुत नहीं, करता है। नहीं, नहीं, नहीं। इसमें मैं इसमें वो भी आपको कहेंगी, मैं भी बताऊँगा आपको, ऐसा कभी भी नहीं। क्यों? ऐसा कभी नहीं मैनू किया। काम नहीं आंदा। नहीं, 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 ये नहीं है, काम नहीं आता, अल्लाह माफ़ करे। रोल इनका निकलता अच्छा है हाँ, खाला, मासी, चाची, ताई, और नानी, वो फुप्पी, फिर जिन्ना कुड़ियां से करदा फिर ਉਹ कुड़ियां ਨੂੰ रुआंदियां। राइटर निकालता है रोल, डायरेक्टर की होती है मशवरा दें? सिलेक्शन। मैं भट्ट साहब ਨੂੰ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਕਾਸਤੇ ਸैयद ਨੂਰ को ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ हाय! हाँ, शाह जी कोल। हाय, हाय, हाय!
ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਆਵੇ नहीं आएगी। ਕਿ ਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ नहीं लेकिन नईम साहब एक आपको बताऊंगा ਕਿ ਰੂਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यार देखो, एक एक जगह पे वो फुफी बनी हुई है हम्म, ड्रामे में, हम्म, साइमा जी अल्लाह उनको, वो हमारी फेवरेट और हमारा तो उनसे मोहब्बत। क्या ਤੇ बात ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ यार, वो डायरेक्टर है, उसने उसको हीरोइन रखा है। एक बंदा है ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ डायरेक्टर, उन्होंने फुफी ਦਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ठीक है, तू तो ਮੈਨੂੰ डायरेक्टिव फुफी बना देना है। बायस्ड हैं आप भट्ट साहब घर की मुर्गी दाल नहीं, बराबर दाल भी नहीं, दाल भी नहीं, दाल भी नहीं। इसको तो चाहिए पतली लंबी स्मार्ट, कभी ये मुझ पर इल्जाम लग रहा है ऑन एयर नहीं, आपने हमेशा अपनी फिल्म नईम साहब मैं एक चीज आपको बताऊंगा ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ रूबी आनंद ने इनकार कर दिया आपको हमने आपको कहा, एक बात "I have बताऊं, no time." मैं ना, मुझे ना इनकार करने की कभी आदत नहीं थी, कभी। हम्म, आपको पता है, मैं इस तरह की हूँ कि मैं प्यार बांटती हूँ, प्यार लेती हूँ। मुझे कोई कुछ भी कह देना, मैं कहती हूँ यार, पहले मैं उसके लिए ना पॉजिटिव सोचती हूँ, फिर नेगेटिव। तो मैं कहती हूँ यार, अल्लाह मियाँ मेरे से कभी कोई गलती ना हो जाए। इस मैंने अभी पिछले दिनों में ना कुछ प्रोजेक्ट को ना किए हैं, मुझे उसका कोई नशा है, हाँ खुदा जानता है। मैं लिटरली डांस, या अल्लाह, मैं इनकार करता है, या अल्लाह किवें मैं अपने खुदा पे मैं कह, या अल्लाह तू मेरे ते इन्ना मेहरबान है कि तू मेरे अंदर इतनी ताकत पैदा करती। मैं कह नहीं नहीं, मैं नहीं वैसे कर हिम्मत सकती। किसने दी थी उस काम के लिए नहीं, वो तो जाहिर ही बात अच्छा है। एक शेर सुनाए हम्म। फिर शो शुरू करते हैं रेसल हो गई है हाँ सॉरी मैं आपको बता नहीं सका हम देखें आप लोगों से सीखा है कि कोई भी प्ले शुरू करना है उससे पहले उसकी रिहर्सल करनी है फिल्म करनी है यस, तो ये हमारी रिहर्सल होती है तकरीबन 1.25 घंटे की ठीक है वाह, उसके बाद फिर हम शो शुरू कर देते बस बिल्कुल ठीक जी, है हैं तो कोई बिल्कुल। शेर आप बता ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ, हम्म ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ ਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਾਲੀ ਏ, हम्म ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਮੀਆਂ ਮਜਨੂ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕ ਨੇ ਸਫੈਦ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸਿਆਹੀ ਕਾਲੀ ਏ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੋਰੀ ਤੇ ਕੀ ਕਾਲੀ ਏ। वाह क्या बात ये भी ख्वाजा परवेज मरहूम के याद करवाए। क्या न- बात ਨਹੀਂ, ਰੀਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਹੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਏ, ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। वाह 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 इस तरह तो क्या करेंगे बात तो बहुत आला बहुत शुक्रिया रूबी जी थैंक यू। आपकी तशरीफ अजहर भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और नाज़रीन आपने देखा कि किस कदर जो है ज़िंदगी की रमक और एक हकीकत पर मबनी आज डिस्कशन हमने की बहुत से इंटरव्यूज़ रूबी अनम के आपने देखे होंगे अजहर भट्ट के देखे होंगे हमने कोशिश की कि ज़िंदगी के उन पहलुओं को आज डिस्कस किया जाए जो शायद कम डिस्कस हुए और उसी तरह वलवला देखा आपने रूबी अनम के अंदर और अब ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो अपने अपने शोबे में काम करने के साथ साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं और नए टैलेंट के लिए ख़ास तौर पे ये पैगाम है इस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से कि मेरिट पर यहाँ पर काम दिया जाएगा मैंने सिफारिश की अजहर भट्ट साहब से कि रूबी अनम को भी कंसीडर करें प्लीज। तो अजहर भट्ट रूबी अनम और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफिज।